ओम श्री गंगाई नाथा नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग में। और जो लोग भी आज का ये प्रोग्राम, ये सत्संग देख रहे हैं, आज का जो विषय है सत्संग का, वो बहुत मुख्य, मतलब साधना में, जीवन में, मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और साधना का सबसे मुख्य अंग है। आज जिस विषय पर हमने बात करनी है वो है थर्ड आई। थर्ड आई को हम आज्ञा चक्र पर, यहाँ पर भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है उस स्वरूप में जानते हैं कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र है, थर्ड आई है। आज हम जो बात करेंगे तीसरे नेत्र के ऊपर में, थर्ड आई के ऊपर में, वो एक साधक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। और जो लोग नाम जपते हैं भगवान का या किसी प्रकार की कोई भी साधना करते हैं, भगवान शिव की करते हैं, कृष्ण जी की करते हैं, या कोई भी मंत्र किसी भी प्रकार का जपते हैं, तो उनमें जो परिवर्तन आने लग जाता है उसकी वजह से उन्हें कुछ अनुभव होने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने साइड में लिखा है, आप इधर देख सकते हो कि सर दर्द होने लग जाता है लोगों को, सर में चींटियाँ रेंगती हैं, माथे पर चींटियाँ रेंगने लग जाती हैं और बड़ा खिंचाव महसूस होता है आज्ञा चक्र पर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसी साधनाएं करते हैं जाके 10, 12, 15 दिन, 21 दिन की, और उसके बाद जब वो घर आते हैं तो उस समय तो पहले तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बाद में लेकिन उनको ये महसूस होता है कि हमारे अंदर कुछ हीट ऊर्जा बढ़ रही है, या हमारी जो ऊर्जा है वो पैरों में जा रही है, या हमारी ऊर्जा जो है वो सर में जा रही है, या बहुत गर्मी हो रही है, या हृदय में कुछ महसूस हो रहा है, सिर में महसूस हो रहा है। ज़्यादातर शरीर में, सिर के हिस्से में ज़्यादातर महसूस होता है उनको। कोई विपासना करता है, कोई भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता है, कोई वैसे ही बस ध्यान कर रहा है कि मैंने इनको भगवान मान लिया, इनको गुरु मान लिया, तो मैं ध्यान करता हूँ। ज़्यादातर लोग जो भगवान को गुरु मानकर ध्यान करने लगते हैं उनको बहुत खिंचाव महसूस होता है आज्ञा चक्र पर, और वो बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि अब उसका सलूशन नहीं है। और जब कोई नाम जपने लग जाते हैं तो अंतर्मुखी चेतना हो जाती है, और फिर हमें अंदर का जो स्वर है, जिसे हम अनहद नाद कहते हैं, वो भी उनको सुनाई देने लग जाता है। और फिर वो जब साधना करते हैं, नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, तो नाद तेज हो जाता है बहुत उनको। फिर वो उससे थोड़े परेशान भी होते हैं। कईयों को तो बड़ा आनंद आता है कि मेरा अनहद नाद बड़ा तेज बज रहा है, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन ये उनकी गलत फहमी है कि अनहद नाद का बहुत तेज बजना बहुत सौभाग्य है या बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोगों को ये है कि मैं अब अनहद नाद को बंद करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ। लेकिन वो नाम जपेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे, मंदिर में जाएंगे, अब अनहद नाद बंद होने की बजाय तेज होता जाता है। तो ये ऐसे कुछ मुख्य सिम्टम हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम हैं जो आपको पता चलेगा कि साधना करते करते आखिर ये क्यों हो रहा है, शरीर में तकलीफ़ क्यों हो रही है हमको। हम तो साधना कर रहे हैं, हम तो नाम जप रहे भगवान का, तो हमारे अंदर ये परेशानी क्यों हो रही है। परेशानियों से तो मुक्त होने के लिए हमने साधना की, भगवान को नाम जपा, तो ये क्यों हो रहा है। तो ये सब विषय हैं, साधना के विषय हैं। तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद जो है कुछ बातें कनेक्ट हो जाएंगी जो मैं शुरू में करूँगा और लास्ट में करेंगे। क्योंकि मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट नहीं है, मैं जब बोलूँगा तो कई बार मैं खुद भी जब अपने वीडियोस देखता हूँ तो मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कब चला जाता हूँ और फिर कब वहाँ से इधर आता हूँ, तो ऐसे गोल गोल कभी कभी घूमता रहता हूँ चीज़ों में। तो पूरा वीडियो जो देखते हैं उन्हीं को बात समझ में आएगी कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो शुरू करेंगे हम सबसे पहले कि, और एक चीज़ और डिस्कस करेंगे। अगर मैं भूल जाऊँ तो जो लोग देख रहे हैं इस समय, लाइव देख रहे हैं, वो कम से कम लिख दें ज़रूर कि मैं कुछ बोलने वाला था और मैं भूल गया हूँ। जब तीसरी आँख खुल जाती है, ये तो आज जो मुख्य सिम्टम है वो ये है कि तीसरी आँख खुलने से पहले के जो संकेत हैं वो क्या है, क्यों हैं, किसको होते हैं, कब तक होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और उन संकेतों से हम अगर मुक्त होना चाहें, उन परेशानियों से मुक्त होना चाहें, तो हमें क्या करना चाहिए, तो वो चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जिसकी तीसरी आँख खुल जाती है, जो इन सिम्टम से आगे चला जाता है, फिर उसके जीवन में क्या परिवर्तन होने शुरू होते हैं या क्या चीज़ें होनी शुरू होती हैं, उस चीज़ पर मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी मैं बात करूँ। ठीक है, शुरू करेंगे। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। मैं जो साधना कर रहा हूँ सिद्ध योग की, ये मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ। लगभग 11 वर्षों से मैं सिद्ध योग की साधना करता हूँ।
और पिछले 5.5-6 वर्षों से, लगभग 6 वर्षों से मुझे ये सारे अनुभव, जो थर्ड आई का अनुभव है, शांभवी मुद्रा है, अगोचरी मुद्रा है, काली मुद्रा है, आकाशीय मुद्रा है, सर में दर्द होना, सनसनाहट, झंझनाहट, हृदय में चींटियों का, कुछ लोग तो कहते हैं मेरे आज्ञा चक्र पर चींटियाँ रेंगती हैं। जब मुझे अनुभव हो रहे थे तो मुझे हृदय चक्र में चींटियों का रेंगना महसूस होता था। तो वो भी चीज़ें हैं। और मैं सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप साधना को समझना बहुत ज़रूरी है। भगवान का नाम जब हम भौतिक सुखों के लिए करते हैं, लेकिन भगवान प्रसन्न हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर भगवान प्रसन्न ना हो, आपने नाम जपा, आपने भगवान को कहा कि भगवान हमारे संसार ठीक हो जाए, समस्याएं ठीक हो जाएं, नौकरी चाकरी लग जाए, सेहत ठीक हो जाए, अगर तो भगवान वो सब कर दें आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी तपस्या का, आपके नाम जप का फल भौतिक जीवन में दे दें, तो बहुत अच्छी बात है। मुश्किल वहाँ हो जाती है जहाँ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान जहाँ प्रसन्न हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो होता है जो आपने सोचा नहीं, जो आपने मांगा नहीं, लेकिन आपकी नादानी से या आपके भोलेपन से, आपकी सच्चाई से, आपकी अच्छाई से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपको मालूम नहीं चलता। और फिर होती है शुरू आगे की कहानी, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो आज्ञा चक्र पर हमारी चींटियाँ रेंग रही हैं, या सर पर जो दर्द हो रहा है आपको, या फिर खिंचाव महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा, और कुंडलिनी के भी कुछ लोगों को ये अनुभव होते हैं कुंडलिनी के जागने के बाद। तो ये एक्चुअल में कहाँ पर हो रहे हैं? जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि सहस्रार में हो रहा है, मेरे सहस्रार में ऊर्जा उठ गई है। सहस्रार, सिर के इस हिस्से में सहस्रार जरूर होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्टिविटी होना, गतिविधि होना, वो सहस्रार को नहीं दर्शाता। वो दर्शाता है आपके उच्चतर शरीर की उच्चतर स्थिति को। तो सहस्रार जो है ये शरीर की उच्चतर स्थिति नहीं है। सहस्रार जो है वो 7वें माले पर है, मतलब 7वीं मंजिल पर है। और सिर में कुछ चिनचिनाहट होना, इधर उधर होना, वो पहली मंजिल की बात है, यानी कि शरीर की बात है। और 7वीं मंजिल का माता है सत्य, ब्रह्म। तो आप तो अभी आपने योग का अनुभव नहीं किया है, आपने अभी वो पड़ाव पार नहीं किए हैं, प्राण के, मन के, बुद्धि के, आनंद के, चित्त के, सत्य के, वो पड़ाव तो पार किए नहीं है, तो सहस्रार का अनुभव आपको नहीं हो सकता है। इसीलिए आप ये भ्रम न पालें कि आपको कोई सहस्रार का कुछ अनुभव हो रहा है। सहस्रार का कोई भी अनुभव नहीं होता है, क्योंकि सहस्रार माया से परे है। अनुभव करने के लिए 5 इंद्रियाँ, 6 इंद्रियाँ, मन होना चाहिए, तभी आप उसको अनुभव कर सकते हैं। लेकिन शरीर में उस चीज़ को आप अनुभव नहीं कर सकते, वो गुणहीन है, वो कहते हैं ना निर्गुण है, निराकार है, तो उसको आप कैसे महसूस कर सकते हैं? तो ये गलतफहमी आपने नहीं पालनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये महसूस होती हैं चीज़ें, ये क्यों होती हैं? डायरेक्ट हमें क्यों लाभ नहीं होता? डायरेक्ट हमारी थर्ड आई क्यों नहीं खुल जाती? अब किसी को 6 महीने से वो प्रेशर पड़ रहा है, किसी को तो 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल तक वो रेंगता रहता है, प्रेशर शरीर में महसूस होता है, दर्द होता है, तो बड़े घबरा भी जाते हैं, डॉक्टरों को भी दिखाते हैं, मलम लगा के बेचारे थक जाते हैं। मैं आपको इसलिए ये चीज़ें कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। और जब मुझे साधना में ऐसे अनुभव होने लगे थे तो मेरे को सिर दर्द होने लगा था बहुत तेज। और सिर दर्द के साथ एक चीज़ और होती है, क्योंकि आपको जो चींटियाँ रेंग रही हैं, आपको जो सर दर्द हो रहा है, या आपको जो भी अनुभव हो रहा है खिंचाव का, ये शरीर में किसकी वजह से हो रहा है? प्राण की वजह से हो रहा है। जो हम सांस लेते हैं ना, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये प्राण की वजह से होता है। लेकिन ये जो प्राण है जिसकी वजह से ये हो रहा है, ये भौतिक प्राण जो है, जो हमारे अंदर जाता है, फिर 10 प्राण होते हैं ना, 5 मुख्य प्राण और 5 होते हैं उप प्राण होते हैं। तो कुछ उप प्राण जब ऊपर उठ जाते हैं तो हमारी कुछ नाड़ियाँ होती हैं, सर में कुछ ऐसी नाड़ियाँ हैं जिनका खुलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सोचो कि मैं अभी आपके सामने डायरेक्ट देख रहा हूँ। ठीक है, अब योगिक मुद्रा है, जैसे ये है शांभवी मुद्रा है। अब मैं कितनी देर ऐसे करके बैठ सकता हूँ आपके साथ?
10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जितना खींच सकते हैं, जितनी व्यक्ति की क्षमता है उतना खींच सकता है। और फिर तो फिर वो जब नीचे लाएगा तब उसका सिर दर्द होगा, या उसको होगा कि ये तो मेरी सहज अवस्था नहीं है, तो वो नॉर्मली फिर ऐसे देख के बात करेगा। लेकिन ये जो मैंने ऊपर खींची है आंखें ऐसे करके, ये ऊपर खींचने के लिए मुझे अपने प्राणों का सहारा लेना पड़ा। वो प्राण जो आंखों की पुतलियों को ऊपर खींच सकते हैं। हम हाथ हिलाते हैं, सिर हिलाते हैं, जीवा चलती है, कोई भी मूवमेंट हमारे शरीर में होता है तो प्राण की वजह से होता है। जब हम लोग प्राण में मन में श्वासों पर नाम जपना शुरू करते हैं, प्राण को एक्टिवेट करना शुरू करते हैं, तो प्राण का एक्टिवेट होने का मतलब है ऊपर उठना। और कोई भी चीज़ ऊपर तब उठती है जब वो हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो प्राण भी जब ऊपर उठने शुरू होते हैं तो एक तरह से हीट एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देते हैं। तो वो हीट ऊर्जा से आपको कई जगह पर सेंसेशन महसूस होती है, ठीक है। और प्राण ऊपर उठते हैं तो नाड़ियों में तो प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, वो नाड़ियाँ खुली हुई नहीं हैं, तो प्राण वहाँ जाके धक्का मारते हैं सिर में। और सिर में जब नाड़ियों में वो धक्का मारते हैं तो नाड़ियों में दर्द होता है, प्राण की वजह से दर्द होता है, तो सिर दर्द होता है। अब आप इसके लिए बाम लगाओ, कुछ भी लगाओ, नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो तो सिर का दर्द नहीं है, वो तो प्राणमय कोश जो है आपका, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर में वो प्रेशर पड़ रहा है, प्राण का इमोशनल प्रेशर पड़ रहा है। आपने तो प्राणायाम किया जो वो तो स्थूल प्राण है, लेकिन क्योंकि हरि के नाम के साथ जोड़ दिया, उसको भगवान के साथ जोड़ दिया, तो इमोशन जुड़ गया उसके साथ। और जैसे ही प्राण के साथ इमोशन जुड़ता है तो वो सूक्ष्म शरीर में चला जाता है, जहाँ भाव रहते हैं, ठीक है। तो वो भाव ही है जो प्राण को ऊपर की दिशा देते हैं। नहीं तो किसी पुरुष को स्त्री से प्रेम हो जाए, स्त्री को पुरुष से प्रेम हो जाए, तो उसके प्राण ऊपर नहीं उठेंगे, उसके प्राण किधर जाएंगे, नीचे उठेंगे, क्योंकि उसको उसके रूप से, सौंदर्य से, चरित्र से, या उसकी किसी क्वालिटी से, या किसी तरह से उसको प्रेम हुआ है जो भौतिक जगत में है, तो उसका भाव उसको नीचे लेके जाएगा। इसमें हीट ऊर्जा बढ़ती नहीं है, ठीक है। इस तरह से शरीर में कोई तकलीफ नहीं होती, वासना जरूर बढ़ती है। लेकिन जब प्राणों को हम भगवान की तरफ लगाते हैं, किसी भी कारण से लगाते हैं, कोई भी जप से लगाते हैं, भक्ति से लगाते हैं, किसी भी तरह लगाते हैं, तो प्राण ऊपर उठने के साथ साथ भावात्मक भी होते हैं। और भावात्मक का मतलब है कि भगवान के साथ योग हो। तो भगवान का योग संसार में नहीं है, भगवान का योग इससे आज्ञा चक्र से ऊपर होता है। तो अब प्राण लेकिन यहाँ से ऊपर जा नहीं पा रहे हैं आपके। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी टेक्निक कर रहे हो, कोई भी ध्यान कर रहे हो, शिव का या किसी का भी ध्यान कर रहे हो, तो प्राण आज्ञा चक्र को पार नहीं कर पा रहे, इस स्थिति को पार नहीं कर पाते प्राण। सूक्ष्म शरीर की बात कर रहा हूँ, भौतिक शरीर की नहीं बात कर रहा हूँ। सूक्ष्म शरीर में भी बिल्कुल ऐसा ही शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर में मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, ठीक है। आज्ञा चक्र, कंठ चक्र तक तो पहुंच जाते हैं किसी तरह लोग, कंठ को भी फोर्स करके करते हैं, आज्ञा चक्र को क्रॉस नहीं कर पाते। और भगवान का नाम जपने से आज्ञा चक्र पर बहुत जोर प्रेशर पड़ने लगता है। तो आज्ञा चक्र के अंदर प्रेशर पड़ रहा है, सूक्ष्म शरीर में प्रेशर पड़ रहा है, तो जो प्राण ऊर्जा होती है, जो दूसरा शरीर है प्राणमय कोश, वो पूरा प्राण का बना हुआ है, उसमें सिर्फ नाड़ियाँ हैं, उसमें अस्थि, मज्जा, खून ये सब नहीं है। वो सूक्ष्म शरीर है, समझो लाइट जैसे होती है वैसा शरीर है, दिखाई नहीं देता, वो उसको टच नहीं कर सकते आप। सूक्ष्म शरीर, भावात्मक शरीर, जैसे भाव को आप देख नहीं सकते। कोई व्यक्ति प्रसन्न है तो हम कहते हैं प्रसन्न हो, तो वो भाव से प्रसन्न है। कोई दुखी है तो भाव से दुखी है, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो वो भावात्मक शरीर इसके ऊपर नहीं जा पाता है। और उस साधक को भगवान की भक्ति के कारण, नाम जप के कारण, अलोम विलोम के कारण, या कोई भी सांसों में नाम जप रहा है या भगवान शिव का ध्यान कर रहा है, तो वो नहीं जा पाता है। ये कारण है कि आपके सिर में दर्द हो रहा है, और सिर में भी आपको वो चीज़ें, ऊर्जा बहुत महसूस होती है, गर्मी बड़ी महसूस होती है। अच्छा, अगर आपको ये सब हो भी रहा है तो इसका मैं छोटा सा साथ में बता भी देता हूँ आपको, क्योंकि आगे मैं भूल जाऊँगा नहीं तो। आपको अगर गर्मी, टेम्परेरी सोल्यूशन है ये। अगर किसी के शरीर में साधना करने से बहुत गर्मी बढ़ जाती है तो उसको क्या करना चाहिए, एक फूल माला लेनी चाहिए, जैसे जूही फूल माला है, छोटे छोटे फूल होते हैं उसके, या कोई भी ऐसी फूल माला जिसमें सुगंध बहुत अच्छी आती है। गेंदे की माला लोगे तो गेंदे का फूल बड़ा होता है थोड़ा, जूही थोड़ी छोटी होती है, बेल का फूल थोड़ा छोटा होता है। तो कोई भी फूल माला जिसमें सुगंध हो उसको आप पहन लो, कपड़े के अंदर पहन लो, ताकि शरीर को टच होनी चाहिए फूल माला। तो फूल क्या करते हैं, गर्मी को सोख लेते हैं, ठंडे होते हैं फूल।
तो उससे क्या होगा, जो टेम्परेरी आपकी गर्मी बढ़ी हुई है शरीर में वो कम हो जाएगी। ये टेम्परेरी है। अब आपको, आप नाम जपते रहो, फूलमाला पहन के, ऐसा मत करना, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आपका शरीर, ये जो दिमाग दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, चींटियाँ रेंग रही हैं, खिंचाव महसूस हो रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अगर माला पहनना डिफ़िकल्ट है अंदर में, तो अच्छा शुद्ध इत्र लेना आप, जो फूलों का बनता है, उस इत्र को अपने बदन पे लगाओ आप। तो वो भी इत्र जो होता है वो शरीर की गर्मी को ठंडा करता है, क्योंकि वो भी फूलों के रस से बना होता है। लेकिन आजकल शुद्ध इत्र अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो 30-40 रुपये की बढ़िया एक माला, लंबी माला जो पेट तक जाए, पूरा शरीर को कवर कर ले, उसको पहन के आपको आराम मिलेगा। उसके साथ फिर आप ठंडा भोजन भी खाओ, ठीक है, जैसे खीरा वगैरह हो गया, अमरूद वगैरह हो गया, उससे आपके शरीर की गर्मी कम होगी, पहली बात। अब जो लोगों और दूसरे लोग जो है, जो इस तरह से तो नहीं पहुंचते, इस झंझनाहट में दूसरी तरह से पहुंचते हैं, वो है कुंडलिनी वाले लोग, जिनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ कुंडलिनी के विषय में, ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे गुरुजी ने इसको एक लाइन में बताया भी है। लेकिन बहुत सारे लोग, देखो, कोई व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना से बोलता है तो कई बार हम उसे समझ नहीं पाते जब तक कि हमें वो अनुभव नहीं होता है। तो कोई व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना से बोलता है तो कई बार हम साधारण चेतना से जान नहीं पाते कि उनके बोलने का अर्थ क्या है। गुरुजी ने हमारे एक बार कहा था कि जब किसी व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो उसका आज्ञा चक्र खुल जाता है, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है कि कुंडलिनी जागृत होते ही आज्ञा चक्र खुल गया? आज्ञा चक्र क्या है? आज्ञा चक्र एक ऐसा द्वार है जिसे हम कहते हैं कि जो माया से बाहरी स्वरूप, माया से आंतरिक माया के स्वरूप में प्रवेश करवाता है। यानी कि बाहर के जगत से पंच इंद्रियां जो है, अंदर भी है पंच इंद्रियां, ठीक है, लेकिन बाहरी स्वरूप से अंदर जाने के लिए, इस शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए, इस शरीर का मतलब है कि भौतिक शरीर के अंदर प्रवेश करना है आपको। भौतिक शरीर में अंदर प्रवेश करने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि जैसे मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, अंदर में हार्ट है, गुर्दे हैं, किडनी है, ये अंदर नहीं है, ये भी बाहर ही है। अंदर प्रवेश करने का मतलब है कि भौतिक शरीर से, स्थूल शरीर से प्राण शरीर में जाने का रास्ता। जितने भी लोग पैदा होते हैं माँ के गर्भ से और पैदा होते हैं, जीवन को जीते हैं, लंबा लंबा जीवन जीते हैं और मर जाते हैं, तो मरने के बाद उनको जला देते हैं और कहते हैं कि फिर वो, उनकी आत्मा कहीं और जगह जन्म ले लेती है। तो ये जो शरीर था, उनकी चेतना शरीर में ही रह जाती है, वो कभी भी अपने अंदर नहीं प्रवेश करते। और जो व्यक्ति अपने शरीर से अपने प्राण में प्रवेश कर जाता है, और फिर प्राण के आगे भी एक द्वार है, प्राण के आगे का द्वार है जो मन में प्रवेश करता है, मन में भी एक द्वार है जो आगे बुद्धि में प्रवेश करता है, बुद्धि में भी एक द्वार है जो आनंद में प्रवेश करता है, आनंद में भी एक द्वार है जो चित्त में प्रवेश करता है, चित्त में भी एक द्वार है जो सत्यमय कोश में प्रवेश करता है, और सत्यमय कोश में भी एक द्वार है जहाँ पर आत्मा निवास है, आत्म चेतना निवास करती है। तो मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये कि वो शरीर की चेतना से अंदर की चेतना में होता हुआ आत्म चेतना तक पहुँचे। इसे हम आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं। अब बाहर में लोग चाहे जितना भी नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और बहुत कुछ करते हैं, अगर उनके पूरे जीवन में वो अगर शरीर से प्राण में न प्रवेश कर पाए तो उनकी मृत्यु होगी, फिर से उनका जन्म होगा, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, भगवान की भक्ति की है, पूजा किया है, दान पुण्य किए, तो अगला जीवन उनको मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, ये सब होगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। तो किसी भी मनुष्य को अगर मुक्ति चाहिए तो उसको अपने प्राणों के माध्यम से, अपने भौतिक प्राणों के माध्यम से भाव को प्रयोग करते हुए, यूज़ करते हुए अपने प्राण में घुस जाना है, प्राणमय कोश में घुस जाना है। और प्राणमय कोश के बाद उसकी साधना नहीं होती है। मनुष्य का जीवन है या मनुष्य की साधना है किसी भी व्यक्ति की, वो सिर्फ और सिर्फ उसके शरीर तक सीमित है। प्राण के आगे वो रास्ता जानता नहीं है कि प्राण में कैसे यात्रा होती है, फिर प्राण में कौन सी जगह है जहाँ जो मन में प्रवेश करता है, उसको मालूम नहीं है, क्योंकि हमें किसी किताब में नहीं दिखा सकते, कोई बता नहीं सकता कि भाई यहाँ से रास्ता जाता है। एक घर होगा तो घर में तो सब बता देंगे कि यहाँ किचन है, यहाँ बाथरूम है, यहाँ डाइनिंग है, और वहाँ पर छत है, टेरिस है, ये सारी चीज़ें हैं।
लेकिन शरीर के अंदर की रचना नहीं समझाई जा सकती कि कहाँ से कौन सा रास्ता जाता है। तो किसी को भी मालूम नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर अपने प्राणों में अंदर प्राणमय कोश में प्रवेश कर जाए तो आगे कैसे जाएगा। तो यहाँ पर किसी ऐसे की आवश्यकता पड़ती है जो जानता हो, जो अंदर में हो ऑलरेडी। बाहर वाला नहीं हेल्प कर सकता आपकी, लेकिन अंदर वाला वो एक है जो आपकी मदद करता है कि मैं तुझे ले चलता हूँ, लेकिन तू कुछ करना नहीं, तू अपनी तरफ से कुछ मत करना, अब तू सिर्फ देखना। तो यहाँ से उसके साधना का जीवन अंग जो शुरू होता है वो होता है साक्षी भाव का। यहाँ से वो साक्षी हो जाता है और यहाँ पर असली द्वैतवाद शुरू होता है। द्वैतवाद का आरंभ होता है सूक्ष्म शरीर से, भाव शरीर से, प्राण शरीर से, सुषुम्ना नाड़ी से द्वैतवाद शुरू होता है। और ये जो द्वैतवाद है, ये द्वैतवाद होता है एक तरफ आत्मा और एक तरफ व्यक्तिगत चेतना, यानी कि एक तरफ आप और एक तरफ आपकी आत्मा। अब आगे का रास्ता आत्म चेतना स्वयं तय करती है, स्वयं शरीर प्राण से मन में जाएगी और सारे रास्ते ऊपर तय करेगी। और शरीर भाव जो है, व्यक्तिगत चेतना जो है, वो बदलाव को देखती है। लेकिन व्यक्तिगत चेतना जो है, वो भौतिक चेतना जो है, स्थूल चेतना जो है, वो सूक्ष्म रूप से कुछ भी देख नहीं सकती कि क्या अंदर घटना घट रही है, प्राण कैसा है, मन कैसा है, ये सब चीज़ें कैसी हैं। लेकिन जो कुछ भी अंदर सूक्ष्म है वो स्थूल रूप में भी बाहर प्रकट होती हैं चीज़ें। तो भाव बाहर है जो प्राण से है, इच्छाएं बाहर हैं जो मन से है, सही और गलत बाहर है जो बुद्धि से है, ठीक है। और सही गलत से ऊपर सत्य है जो आनंद से प्रकट होता है। फिर चित्त है जो निष्काम कर्म को संबोधित करता है। फिर सत्य है जो भगवान की तरफ पूर्ण की, ईश्वर ही सब कुछ करता है। इस तरह से बाहर में हम भौतिक रूप से इन चीज़ों को साक्षात्कार करते हैं। तो जो चीज़ें हमने संतों के जीवन में सुनी हुई हैं, या संत ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, संतों की दृष्टि ऐसी होती है, ये सारी चीज़ें हम अपने में देखने लगते हैं, हम में वो परिवर्तन होने लगते हैं जो संतों में होते हैं। तो हम अपने जीवन में स्वयं को परिवर्तित होते हुए देखते हैं, हम स्वयं को साधु होते हुए देखते हैं अंदर से। हालांकि बाहर हम ग्रस्त जीवन में ही हैं, कुछ भी बदला नहीं है, नौकरी है, बिजनेस है, या जो कुछ भी आप कर रहे हो वो वैसे चलता रहता है। बाहर कुछ भी आपको कुछ नहीं करना पड़ता कि मैं अंदर और तेज़ी से पढ़ूँ। अब अंदर का काम चल रहा है अपने आप, और बाहर सिर्फ आप साक्षी भाव करते करते आप चीज़ों से मुक्त होते जाते हैं। जिस चीज़ की सच्चाई, माया की सच्चाई जितनी पता चलती है उतना आप उस भाव से मुक्त होते हैं। अब उस भाव में दुख हो या सुख हो आपको प्रभावित नहीं करता, क्योंकि आपने उसकी सच्चाई जान ली है। इसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। इस तरह से जैसे जैसे आत्मा सारे चक्रों को भेदती हुई, सारे कोशों को भेदती हुई भौतिक जगत में आपके सामने सच्चाई रखती जाती है और आप उसका साक्षात्कार करते रहते हैं, वैसे वैसे आप में और आत्म चेतना में, व्यक्तिगत चेतना और आत्म चेतना में अंतर कम होता रहता है, द्वैतवाद कम होता रहता है, एका बढ़ता रहता है, ध्यान का समय बढ़ता रहता है। तो ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं और बाहर की व्यक्तिगत चेतना स्वतंत्र होना शुरू हो जाती है। उसका लोभ, लालच, अटैचमेंट, मैंने वो किया, मैंने इसको दिया, उसको दिया, संसार का भला किया, ये सारी चीज़ें अपने आप कटती जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अब भगवान के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये रियलाइजेशन उसे होती है, इसे सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर साक्षी भाव है, और साक्षी भाव एक दिन उसका पूरा हो जाता है, सब कुछ वो देख लेता है। फिर उसकी व्यक्तिगत चेतना सदैव के लिए लय हो जाती है और वो पूर्ण रूप से आत्म चेतना में स्थित हो जाता है। अब उसकी जो आत्म चेतना है, जो परमानेंट स्थित हो गई है, वो आज्ञा चक्र पर यहाँ से देखता है नीचे सारे संसार को। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी पूर्ण रूप से जो आत्म चेतना में स्थित है, वो संसार को देखता है, कुछ करता नहीं है, कुछ बदलने की कोशिश नहीं करता, भविष्य की प्रेडिक्शन नहीं करता, लोगों का भला करने नहीं निकलता। वो सिर्फ खेला देखता है, खेल हो रहा है और मैं देख रहा हूँ। और उसे इस बात का भी अंदर ज्ञान होता रहता है कि प्राण क्या है और कैसे प्राण से मुक्त होना है, कैसे इमोशंस से, कैसे लगाव से, कैसे बंधनों से, धर्मों से मुक्त होना है, कैसे इच्छाओं से मुक्त होना है। तो ये सब साक्षात्कार करके वो अपने बंधनों से मुक्त होकर यहाँ बैठता है। और जब समय आता है तो यहीं से सुषुम्ना नाड़ी आगे जाती है और ब्रह्मरंध्र है, वहाँ से वो बाहर निकल जाता है प्राण के स्वरूप में। फिर प्राण ऊपर जाके लय हो जाता है, पंच तत्व के बाद प्राण लय हो जाता है। फिर मन उस सब कुछ हो वैसे उसके अंदर ही लय हो जाता है। उसका जो मोक्ष होता है, मन का जो क्षय हो जाता है सूक्ष्म रूप से, वो तो शरीर के अंदर ही रहते हुए उसका मोक्ष हो जाता है। लेकिन जब वो शरीर से बाहर निकलता है तब उसके ऊपर ना तो प्राण का आवरण रहता है, न मन का रहता है, न बुद्धि का रहता है, न आनंद का रहता है, न चित्त का रहता है, न सत्य में कोश का रहता है। वो शुद्ध आत्म स्वरूप में यहाँ से निकलता है और जैसे जैसे असेंड करता हुआ पूर्ण चेतना में विराजमान हो जाता है, तब तक वो सारे आवरण खुल जाते हैं। जैसे रॉकेट ऊपर जाता है, रॉकेट के एक एक करके सारे आवरण खुलते जाते हैं और वो चला जाता है, वैसे ही वो चला जाता है।
तो मैंने जो अभी तक आपको बताया वो ये कि ये जो खिंचाव है ये प्राणों की वजह से है, लेकिन ये जो प्राणों की वजह से जो आपको यहाँ पर खिंचाव हो रहा है, अब इसको ठीक आप कैसे कर सकते हो? या फिर आपको जो मैंने कहा ना, कभी कोई लोग कुंडलिनी को भी जागृत कर लेते हैं, कहीं जाते हैं, कोई प्रैक्टिस करते हैं, कुंडलिनी को जागृत कर लेते हैं, और कुंडलिनी को जागृत करने के बाद उनको ये समस्याएं होने लग जाती हैं। और कुछ लोग को नाम जप करते समय, ये सारी पूजा पाठ करते समय ये सब दिक्कत होने लग जाती है। अब हम आते हैं कि ये जो सिम्टम हो रहे हैं ये सारे के सारे किस लिए हो रहे हैं? जैसे गुरुजी ने बताया कि आज्ञा चक्र का खुलना और कुंडलिनी का जागना एक साथ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो आज्ञा चक्र की मैंने अभी आपको सारी बात बताई है कि आज्ञा चक्र क्या है, उसमें से कैसे अंदर जाना है, कैसे सब जाना है। तो आज्ञा चक्र एक द्वार की तरह मैंने बताया अभी तक मैंने आपको आज्ञा चक्र सूक्ष्म रूप से नहीं बताया कि थर्ड आई के रूप में आज्ञा चक्र किस तरह से काम करता है। अभी तक सिर्फ द्वार के रूप में आपने जाना है। अब ये जो खिंचाव महसूस हो रहा है ये एक्चुअल में अंदर जाने का खिंचाव है। थर्ड आई डायरेक्ट खुल जाएगी ये अगर सिम्टम चला गया, जैसे सर दर्द चला गया, खिंचाव चला गया, चींटियों का रेंगना चला गया और थर्ड आई उसी समय खुल गई, तो ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ उस दरवाजे को खोलने के लिए प्रेशर पड़ रहा है उस दरवाजे पर, और ये प्रेशर तब तक पड़ता रहेगा जब तक उस दरवाजे की चाबी आपको नहीं मिलेगी। आपको आज्ञा चक्र में अंदर जाने की चाबी नहीं मिलेगी, तब तक आप नहीं जा सकते अंदर। अब वो चाबी क्या है और कहाँ मिलती है वो चाबी? तो वो चाबी आपको सिर्फ समर्थ सदगुरुदेव से मिलेगी। वो कहीं भी आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो योगेश्वर हो। योगेश्वर का मतलब होता है जिसका योग पूर्ण हो चुका हो, और वो अपने शिष्य को भी योग दे सकता है, आत्मयोग। बाहर से वो कुछ भी नहीं देगा, धागा कुछ देगा, यज्ञ देगा, कुछ नहीं देगा। वो भगवान का नाम जप देगा, भगवान के नाम जप को ही चाबी माना जाता है। लेकिन वो चाबी सिर्फ समर्थ सदगुरुदेव के पास रहती है। और ये जो आज्ञा चक्र है, ये समझो कि एक ताला है। अब आपके घर में जो ताला है ना, तो उसकी चाबी जो होती है एक ही होती है। हाँ, उसकी कॉपी बना लेते हैं कि हमारे पास एक ही ताले की 3 चाबियां हैं, लेकिन चाबी तो एक ही तरह की है ना। एक का आकार अलग होगा, दूसरे का आकार अलग होगा, ऐसे तो नहीं होता। एक ताले की एक ही चाबी होती है। आप मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरी बात अगर आप ये बात मेरी समझ जाओगे तो आपको दिशा मिल जाएगी, जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिशा है। किसी भी ताले की एक ही चाबी होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो शरीर है हमारा, इस शरीर से प्राण में जाने के लिए एक को ही पकड़ना पड़ेगा, एक चाबी ही पकड़नी पड़ेगी, और वो समर्थ सदगुरुदेव। तो समर्थ सदगुरुदेव भगवान का नाम देते हैं, शब्द देते हैं, क्योंकि ये शरीर की रचना शब्द से हुई है, ये ताले की रचना शब्द से हुई है, तो शब्द से ही खुलेगी। तो सोने का ताला होगा तो सोने की चाबी होती है, और आप देखोगे कि गोल ताला होता है तो उसकी चाबी भी थोड़ी सी राउंडेड होती है। तो उसी आकार की चाबी बनाई जाती है ताकि पहचान में आए कि ताले की चाबी है। जैसा ताला वैसी चाबी, जिस मटेरियल का ताला बना होता है उसी मटेरियल की चाबी होती है, ठीक है। तो शरीर किसका बना हुआ है? शब्द का बना हुआ है। तो इस शब्द में जितने भी ताले हैं, चाहे वो शरीर का हो, प्राण का हो, मन का हो, जो भी अंदर जितने भी ताले हैं, उन सबको खोलने के लिए चाबी भी किसकी होनी चाहिए? वैसी ही होनी चाहिए। तो शब्द स्वरूप जो है, जैसे हम बोलते हैं राम, कृष्ण, ये स्थूल शब्द है और ये स्थूल शरीर है। तो जब गुरु स्थूल शब्द देता है बोल के, तो उस स्थूल शब्द से वो शब्द से आप इसको खोलने की कोशिश करोगे तो ये खुलेगा भी नहीं। हालांकि वो चाबी सही है, फिर भी नहीं खुलता है। क्यों नहीं खुलता है? क्योंकि आपके वो जो चाबी का गुच्छा होता है ना हमारे पास, उसमें 3, 4, 5, 6 चाबियाँ, 10 चाबियाँ होती हैं अलग अलग। तो आपके पास ऑप्शन है कि ये चाबी से नहीं खुला तो दूसरी लगा लेंगे। अध्यात्म भी बिल्कुल वैसा ही है। अध्यात्म का ये ताला देखता है कि इसके पास 5-6 चाबियाँ हैं। एक शिव भगवान की है, एक दुर्गा माता की है, एक हनुमान जी की है, एक गणेश जी की है, एक पितरों की है, एक ईष्ट की है, एक उसकी है, एक उसकी है, और एक गुरु की चाबी है। तो ये सारी चाबियों का प्रयोग करता है अपने जीवन में। तो भाई अंदर गया तो इसने तो बड़ा समझ ही नहीं पाना इसने क्या हो रही है चीज़ें, क्या नहीं हो रही है। तो ये ताला, वो जो चाबी लगती है जिससे खुलता है, उससे भी वो ताला नहीं खुलता। और जब वो ताला नहीं खुलता है, समर्थ सदगुरुदेव का होने के बाद भी, भगवान के नाम जप होने के बाद भी, तपस्या करते हो, मंदिरों में जाते हो, सब जगह जाते हो, और ये खिंचाव जो महसूस हो रहा है, ये इसीलिए महसूस हो रहा है कि चाबी लग नहीं रही है। चाबी है लेकिन लग नहीं रही है। तो यहां पर आता है समर्पण। आज्ञा चक्र का जो द्वार है, जिससे आप होके तीसरी आंख तक पहुंचोगे, इस द्वार को खोलने के बाद तीसरी आंख में पहुंचना है अभी आपको। अब ये द्वार खुलता है सिर्फ और सिर्फ समर्पण से। समर्पण का मतलब क्या है? समर्पण का मतलब है
कि जैसे छोटा बच्चा होता है और छोटा बच्चा अपने पिताजी पर बड़ा विश्वास करता है और पिताजी उसकी उंगली पकड़ते हैं और उसको चलाते हैं। पिताजी जहाँ भी ले जाते हैं बच्चा हंस से खेलते हैं उनके साथ चला जाता है। तो पिताजी पर विश्वास है। माता कुछ खाना खिलाती है तो पूछता नहीं है माता इस खाने में क्या मिलाया है, तो वो खा लेता है। तो जिस पर कोई व्यक्ति बहुत भरोसा करता है उसको प्रश्न नहीं पूछता कि ये क्यों है, क्या है, कैसा है। वो अपने प्राण बच्चा अपने माता पिता को समर्पित रहता है कि ये मेरे माता पिता हैं, मेरा कभी बुरा नहीं होगा। तो संसार में उसके वही माता पिता हैं। तो वो सबसे ज़्यादा किस पर भरोसा करता है? अपने माता पिता पर भरोसा करता है। इसी तरह से जब आध्यात्मिक गुरु आपके जीवन में आते हैं, और आध्यात्मिक गुरु तब आते हैं जब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप कोई तपस्या कर रहे हो, भोलेनाथ की कर रहे हो, शिव जी की कर रहे हो, हनुमान जी की कर रहे हो, किसी की भी तपस्या कर रहे हो, मैंने पहले कहा था ना, भगवान फल दे दे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो मुश्किल बात है। क्योंकि भगवान के प्रसन्न होने का मतलब है आज्ञा चक्र पर खिंचाव, सर दर्द, अंदर जाना, साक्षात्कार करना, और ये कोई करना नहीं चाहता। सब भौतिक जीवन को देखते हैं, उसी को जानते हैं, उसी के लिए उन्होंने जीवन भर पढ़ाई लिखाई तैयारी सब कुछ शिक्षा उसी के लिए की है। स्वयं की जानकारी के लिए उन्होंने कोई तैयारी नहीं की है और वो रेडी भी नहीं है। लेकिन भगवान तो भगवान है, वो तो जानते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और ये खिंचाव ये सब देना शुरू कर देते हैं। और फिर कहते हैं, फिर आप भागते हो, दौड़ते हो, इधर उधर दौड़ते हो, तो आपकी तड़प देखता है वो गुरु स्वरूप में प्रकट होता है। भोलेनाथ ही श्री कृष्ण, माता या जो भी जिसको भी पूज रहे हो, वही उस शरीर में, उस भौतिक शरीर की चेतना में प्रवेश होकर आता है। कोई भी देव, कोई भी महादेव, जितने भी सृष्टि में अवतार हुए हैं, कोई भी आपके आज्ञा चक्र को नहीं खोल सकता। वो सारे आपके आज्ञा चक्र तक आपको लेके आएंगे और उनकी कृपा से, उनकी प्रसन्नता से गुरु जीवन में आएगा। गुरु के पास होती है चाबी, और जब गुरु जीवन में आ जाता है तब आपके गुच्छे में जितनी भी चाबियां हैं, जितनी भी मालाएं हैं, जितने भी नाम हैं, जितनी भी आराधनाएं हैं, साधनाएं हैं, जितना भी कुछ है, वो सारा आपको समर्पित करना पड़ता है उन देवी देवताओं को जो आपको यहाँ तक लेके आए हैं। जब समर्थ सदगुरुदेव जीवन में आ जाएं और उनका वो मंत्र मिल जाए जिससे आत्म चेतना जागृत हो सकती है, तब आपको सिर्फ उसी मंत्र को जपना होता है। ये सबसे बड़ा रहस्य है। लोग मानते नहीं हैं इस चीज़ को, यकीन भी नहीं करते इस चीज़ पर, लेकिन एकमात्र यही वो मंत्र है। एक ही मंत्र जब जीवन में रह जाता है कि जीवन में कुछ भी हो जाएगा, जीवन में कोई भी स्थिति, किसी पर कभी कुछ भी हो जाएगा, इस मंत्र को नहीं छोड़ोगे, विश्वास रखोगे कि ये मंत्र जागृत कर सकता है। और वो विश्वास तब होगा जब आपको पता चलेगा कि ये जो गुरुदेव हैं, इनका कोई शिष्य है या इनकी जो क्षमता है, जब आपको उन पर यकीन होगा कि ये इनके गुरु कौन है, गुरु के गुरु कौन है, गुरु की क्षमता क्या है, कहाँ से लीनियज आ रही है, कौन सी शक्ति इनके साथ काम कर रही है, तो आपको गुरु की ये जानकारी उसकी लीनियज से मिलेगी, वो कहाँ से, किस पंथ से चला आता है। तो जब आप अपने प्राणों को पूरा समर्पित करते हो कि अब आप ही हो, सिर्फ आपकी ही चाबी है, बाकी चाबियां मैंने विसर्जित कर दी है, तो फिर वो चाबी लगाओगे गुरु की, फिर वो आज्ञा चक्र खुल जाता है। खुलने के बाद आप सीधा अंदर जाते हो। अभी तीसरी आंख नहीं खुली, यहाँ से जो कुंडलिनी जागृत हुई थी वो जब घूम रही है, क्योंकि आज्ञा चक्र नहीं खुल रहा है, वो जागृत होकर ऊपर नीचे करती रहती है, और जहाँ तक चेतना आपकी खुली रहती है वहाँ तक वो चक्कर काटती है। अगर हृदय तक आपकी चेतना है तो कुंडली, या द्वार तो खुला हुआ है, अंदर नहीं प्रवेश कर पाता कोई भी, तो वो कुंडलिनी हृदय में धक्का मारेगी, जागृत हो गई। अगर कंठ में है तो कंठ में धक्का मारेगी, ठीक है, तो आपको समस्याएं होगी। तो उस कुंडलिनी का एक चक्र पूरा होता है जब वो ऐसे ऐसे करके आज्ञा चक्र से पूरे सृष्टि को नाप लेती है। आज्ञा चक्र, मूल धारा से आज्ञा चक्र पूरी सृष्टि है मनुष्य की, उससे नीचे भी है, लेकिन कुंडलिनी क्या करती है, पूरी सृष्टि को एक सेकंड में हजारों करोड़ों बार नाप लेती है। इन्फिनिटी का साइन देखा आपने, ऐसे करके। लेकिन अगर आज्ञा चक्र ही बंद है तो उसका एक भी सर्कल पूरा नहीं होता है। एक सेकंड, एक क्षण के अंदर वो करोड़ों चक्कर लगा सकती है, लेकिन उसका एक भी चक्कर पूरा नहीं होता है। 10 दिन, 20 दिन, 2 साल, 10 साल गुजर जाते हैं, उसका एक भी चक्कर पूरा नहीं होता है। अब वो जगी हुई है तो वो एक हीट ऊर्जा है कुंडलिनी, तो उसके कारण शरीर में बहुत गर्मी पैदा होती है, बहुत दिक्कत हो जाती है उससे। तो साधक को क्या चाहिए, अगर तुमने कुंडलिनी जागृत कर ली है ना, किसी भी वजह से कुंडलिनी जागृत हो गई है, तो अब उस कुंडलिनी को पूरा सर्कल करने के लिए आज्ञा के अंदर प्रवेश करना अति आवश्यक है। और आज्ञा चक्र में प्रवेश करने के लिए एक मंत्र, एक गुरु और उसकी बताई हुई विधि अनुसार साधना करनी जरूरी है, ताकि आप अंदर प्रवेश कर जाओ, ठीक है।
अब जैसे ही आप अंदर प्रवेश कर गए तो कुंडलिनी को मार्ग मिल जाएगा, उसका मार्ग खुल जाएगा कि अब वो पूरा चक्कर लगा सकती है ऐसे ऐसे। अब वो पूरा रास्ता क्लीन करेगी आपकी, पूरा माया आज्ञा चक्र तक पूरी माया है। तो पूरी माया के रास्ते में आपके कर्म प्रारब्ध हैं जो अलग अलग चक्रों में निवास करते हैं। मूलाधार में अलग कर्म प्रारब्ध है, स्वादिष्ठान में अलग है, मणिपुर में अलग है, अनाहत में अलग है, विशुद्धि में अलग है, यहाँ पर अलग द्वैतवाद है सारा। तो अब कुंडलिनी का काम है कि मैं इस बच्चे का पूरा रास्ता क्लियर करना है मुझे। तो आप अंदर प्रवेश कर गए व्यक्तिगत चेतना से, और हृदय तक अंध गुफा है। यहाँ पर बहुत डर लगता है, भय लगता है, मृत्यु भय लगता है, बहुत कुछ। अंदर प्रवेश करते ही अंधकार है, क्योंकि अंदर जो प्रवेश किया है जिसने, वो है व्यक्तिगत चेतना, और व्यक्तिगत चेतना अंदर नहीं देख सकती, उसके पास वो दृष्टि नहीं है। इसकी एग्जाम्पल आती है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देख मैं तुझे विराट स्वरूप दिखाता हूँ। तो भगवान उसे विराट स्वरूप दिखाते हैं, तो अर्जुन देखता है और ऐसे ऐसे करता है, आंखों को मलता है, बोला मुझे तो नहीं दिख रहा, आप जैसे हो वैसे ही दिख रहा है। तो वो किससे देख रहा है? भौतिक आंखों से देख रहा है, तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह से व्यक्तिगत चेतना जब अंदर जाती है, आज्ञा द्वार से प्रवेश करके हृदय चक्र तक पूरा अंधकार है, ठीक है, क्योंकि हृदय में यम द्वार है, यम पूरी हृदय में है, ठीक है। जब व्यक्ति मर जाता तो लेके जाते हैं ना शमशान घाट में, तो ये स्थूल रास्ता है। अंदर से सूक्ष्म रास्ता भी है यमपुरी जाने का, बिना मरे भी यमपुरी जाया जा सकता है। तो कोई व्यक्ति गुरु की सहायता से अंदर प्रवेश कर जाता है तो यमपुरी में पहुंच जाता है। अब यम कहता है कि अब तुम आ गए यहाँ तक, अंधकार से बच के, जैसे भी तुम्हारे में साहस है, तुम डरे नहीं मृत्यु से और पहुँच गए हो, अब इससे आगे बेटा तुम नहीं जा सकते, तुम वापस जाओ, बाहर जाओ। तो बड़ा प्रेशर होता है उस समय साधना छोड़ने का, सर दर्द उस समय और बढ़ जाता है। ये चीज़ें जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब वापस जा नहीं सकता, वापस जाएगा तो सिर फट रहा है, समस्या हो रही है, शरीर में समस्या हो रही है, बाहर जाने से कोई चारा नहीं है। अब जाना है तो आगे ही जाना है। तो यमराज को कहते हैं मेरे गुरुदेव जी के, जिसको पूरा गुरुदेव पे भरोसा रहता है अपने, वो कहता है कि गुरु जी है, अब मरो या जियो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो यही साधना है, यही नाम जप है, इसको छोड़ नहीं सकते। उस समय फिर अंदर से अलग अलग नाम भी प्रकट होते हैं, उस समय भी होते हैं, इससे पहले भी प्रकट हो सकते हैं। कोई व्यक्ति साधना शुरू ही करता है अभी, तो बाहर में ही अभी चेतना है उसकी, वो ध्यान करता है, तो उसको अंदर अलग अलग मंत्र मिलने शुरू हो जाते हैं। किसी को ओम नमः शिवाय मिल जाता है, किसी को राधा मिल जाता है, किसी को कुछ मिल जाता है। वो लोग इसी चीज़ से भटकते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी ने एक मंत्र दिया है, लेकिन हमारे अंदर से एक अलग मंत्र प्रकट हो रहा है, राधा प्रकट हो रहा है, ये प्रकट हो रहा है। तो माया जानती है कि ये पात्र नहीं है और ये समर्पित नहीं हो सकता, एक मंत्र पर नहीं केंद्रित हो सकता, अद्वैतवाद पर ये नहीं जा सकता, ये द्वैतवाद में ही है, ये भौतिक संसार को ही साधना मानते हैं, ये शक्तियों के लिए साधना कर रहे हैं या किसी चीज़ के लिए साधना कर रहे हैं, किसी स्वरूप की साधना कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति आज्ञा चक्र तक भी नहीं पहुंचता। उसको चाहे सिर दर्द हो, चाहे चींटियाँ देंगे, चाहे सर में दर्द हो, कुछ भी हो, उसको वो कभी नहीं समझता इस बात को, और वो मंत्र को बदलता रहता है। जो उसको सुख देता है मंत्र, वो सुख के पीछे उस मंत्र को जपता है। हालांकि मंत्र सुख देने के लिए नहीं है, मंत्र तो यात्रा के लिए है, आपकी भौतिक शांति, दिमाग की शांति के लिए मंत्र नहीं है। मंत्र गुरु का आदेश है, उसको जपने से आपको एक यात्रा करनी है। आपको वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस पर ये बात नहीं है, ठीक है। तो गुरु मंत्र मिलने के बाद चाहे राधा हो, कृष्ण हो, शिव हो, ओम नमः शिवाय हो, गायत्री हो, महामृत्युंजय हो, दुनिया का कोई भी कितना भी विशाल और ताकतवर मंत्र क्यों ना हो, उसको नमस्कार करना ही पड़ता है कि अब गुरु मंत्र से आगे जाएंगे, क्योंकि वो कोई भी मंत्र आगे नहीं जाते, वो सारे मंत्र गुरु मंत्र में लय हो जाते हैं। गुरु मंत्र भी अनहदनाद में लय हो जाता है। पहले तो जप जाप चलता है उस मंत्र का, फिर वो अनहदनाद में लय हो जाता है, लेकिन उस स्वरूप में वो चलता रहता है, जप जाप चलता रहता है। लेकिन अनहदनाद की स्थिति आ जाने से मतलब कि उसकी दूसरी स्थिति प्रकट हो गई है। तो अनहदनाद भी कहाँ तक जाता है? यहाँ से लेकर यमपुरी तक जाता है, इसके आगे अनहदनाद भी नहीं जाता है। तो उस समय फिर साधक को क्या करना पड़ता है? ध्यान में अनहदनाद को सुनना पड़ता है, गुरु जी को नमस्कार करके। गुरु होना चाहिए। अनहदनाद अगर आ गया है, किसी भी तरह से आ गया है, और समर्थ सदगुरुदेव अभी नहीं है आपके, भगवान, ईष्ट या किसी को भी आप मानकर चल रहे थे, अगर नाद आ गया है तो अब नाद को भी विसर्जित करना आवश्यक है। जैसे जाप विसर्जित हुआ एजपा में, एजपा विसर्जित हो गया नाद में, वैसे ही नाद को विसर्जित करना है ध्यान में। और ध्यान किसका लगता है? आत्मा का लगता है, व्यक्ति का ध्यान कभी नहीं लगता है। और आत्मा हृदय में निवास करती है। यमपुरी में एक द्वार है जो हृदय में खुलता है, जहां आत्म चेतना है, व्यक्तिगत चेतना नहीं। तो यम के बाद में क्या है? यम के बाद आत्म चेतना है। तो जो व्यक्ति नहीं डरता है, एक ही मंत्र को हर कंडीशन में जपता रहता है, वो आत्म चेतना से जागृत हो जाता है। वो ही एकमात्र आत्म चेतना है प्राणमय जगत में जो सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ी हुई है।
सुषुम्ना नाड़ी में जो प्रवेश करता है वो कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे आपका नाम हरि है, मोहन है, या फिर इकबाल है, या फिर कोई भी है, सैमुल है, कुछ भी है, या सतनाम सिंह है, कुछ भी नाम है आपका, किसी भी जात के आप हो, मेरा कहने का मतलब है। तो कोई भी जात का व्यक्ति हृदय में नहीं प्रवेश करता, व्यक्ति प्रवेश ही नहीं करता है। आत्मा ही है जो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। कोई कहे मैंने सुषुम्ना में प्रवेश कर लिया है, तो इसका मतलब है कि आत्मा ही, आत्म चेतना ही सुषुम्ना में प्रवेश करती है। ईड़ा पिंगला में व्यक्ति प्रवेश करता है। कोई कहे मैंने ईड़ा जागृत कर ली, पीड़ा कर ली, इंगला कर ली, ये कर ली, तो ठीक है, लेकिन सुषुम्ना व्यक्तिगत चेतना को एंट्री नहीं देती है, सिर्फ आत्म चेतना को ही एंट्री देती है। तो आत्म चेतना जागृत होकर सुषुम्ना में प्रवेश करती है। अब सुषुम्ना नाड़ी हृदय से जुड़ी हुई सूक्ष्म प्राण में जगत में, ठीक है, इस हृदय की बात नहीं कर रहा मैं, प्राण में जगत में भी हृदय है, उसमें सुषुम्ना नाड़ी प्राण में जगत में प्रवेश करती है और सीधी नीचे जाती है मूलाधार में। फिर मूलाधार से रीढ़ की हड्डी के माध्यम से, रीढ़ की हड्डी भी भौतिक है, उसके मतलब उसी जगह से रीढ़ की हड्डी के अंदर सूक्ष्म शरीर में सारे चक्रों को और ग्रंथियों को भेदती हुई आज्ञा चक्र पर आ जाती है। और वो शॉर्टकट है। सुषुम्ना नाड़ी और ईड़ा पिंगला में जो मुख्य अंतर है, ईड़ा पिंगला जो होती है वो सारे चक्रों को हो के जाती है। ईड़ा पिंगला का जो रास्ता है वो ब्रह्मांड में जितना बड़ा रास्ता है उतना बड़ा रास्ता है। समझ गए आप? ईड़ा पिंगला के माध्यम से जाएंगे तो कई जन्म लगेंगे आज्ञा चक्र पर पहुंचने के लिए। लेकिन अगर सुषुम्ना से जाएंगे तो सुषुम्ना पूरे ब्रह्मांड को बाईपास करती है चुटकी में। और सुषुम्ना जब बाईपास करती है तो उसका रास्ता आगे क्लीन करने के लिए पहले से ही जो जागृत होती है वो है कुंडलिनी। इसीलिए कुंडलिनी का पर्याय है, इसीलिए कुंडलिनी की आवश्यकता होती है कि रास्ता क्लीन करो माँ, ताकि आत्म चेतना बिना किसी क्रम बाधा के सीधी आज्ञा चक्र पर जाकर योग कर सके। अब जैसे ही वो हृदय चक्र खुलता है, व्यक्ति आत्म चेतना में प्रकट होता है, ये जगह और ये पहुंचा। जैसे ही आज्ञा चक्र पर पहुंचता है और योग होता है, तब खुलती है थर्ड आई। ये जो खिंचाव हो रहा है, ये सब हो रहे सिम्टम, ये सारे अंदर जाने के लिए, आज्ञा द्वार खुलने के लिए है। अंदर जाना, यमपुरी से होता हुआ हृदय में आत्म चेतना जागृत होते हुए फिर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता हुआ आत्म चेतना के रूप में जब यहां पहुंचता है, तब जो यहां पहुंचता है तब तीसरी आंख खुल जाती है। और जो तीसरी आंख खुलती है वो बाहर नहीं खुलती है कि तुम बाहर, जैसे शिव जी ने तीसरी आंख खोली और काम वासना को काम देवता को नष्ट कर दिया था भगवान ने। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर वो काम वासना पैदा कर रहा था, तो भगवान ने तीसरी आंख खोल के उसको मार दिया, नष्ट भस्म कर दिया। तो जब आप जैसे ही आपका योग हो जाएगा, यहाँ पर पहली बार जब योग होगा उसी दिन तीसरी आंख खुल जाएगी। और तीसरी आंख कहाँ खुलेगी? अंदर की तरफ। ये दो आंखें बाहर खुलती हैं, ये सब देख रही हैं। तीसरी आंख उल्टी खुलती है अंदर, तभी तो यहाँ पर जगह नहीं है ना खुलने की यहाँ जगह नहीं है खुलने की, तो अंदर खुलती है। क्योंकि यहाँ से देखने के लिए तो दो आंखें दी है भगवान ने, अंदर देखने के लिए जो प्राणमय कोश है, उन अंदर से शरीर भी दिखता है उसको। शरीर, भौतिक जगत भी दिखता है, प्राणमय जगत भी दिखता है, मनोमय जगत भी दिखता है, विज्ञान में जगत भी दिखता है, आनंद में जगत भी दिखता है, चित्त में जगत भी दिखता है, सत्य में जगत। तो तीसरी आंख वो सातों जगतों को देखती है यहाँ से। और जब वो देखती है तो वो अग्नि है। जैसे आपने एक माचिस की तीली जला ली, ठीक है, और माचिस की तीली पर आप उंगली रखो तो जल जाएगी ना उंगली, कागज रखो तो कागज जल जाएगा, या कहीं लकड़ी पर रख दो तो लकड़ी जल जाएगी, पेट्रोल पर रख दो तो पेट्रोल जल जाएगा। अग्नि को जिस चीज से भी स्पर्श करोगे वो जल जाएगी। तो थर्ड आई क्या है? अग्नि है। थर्ड आई का काम केवल और केवल भस्म करना है और उसका कोई काम नहीं है। थर्ड आई का कोई उपयोग नहीं है, कोई शक्ति, कोई आप में थर्ड आई आ जाएगी तो आप में कोई महान शक्ति आ जाएगी, पैसे बनने शुरू हो जाएंगे, या लॉटरी का नंबर देख लोगे, भविष्य देख लोगे, पास्ट देख लोगे। भविष्य देखना, पास्ट देखना, लॉटरी का नंबर देखना वो एक सिद्धि है, उसका थर्ड आई से कोई लेना देना नहीं है बच्चों, ठीक है। थर्ड आई का काम है भस्म करना। आपका फ्यूचर और आपका पास्ट सब भस्म कर देती है और सिर्फ रह जाता है आज, तत्काल, प्रेजेंट रह जाता है। ना तो भविष्य में कोई फल फलित होने देती है, ना दुख, ना सुख, और ना ही पीछे का कोई रहने देती है कुछ भी बाकी। तो वो क्या करती है? सारे कर्मों को भस्म कर देती है ताकि तुम्हारा जन्म ही ना हो। तो तीसरी आंख खुलने का मतलब है कि जन्म और मरण से मुक्ति, योग अवस्था, ध्यान अवस्था। तो भगवान शिव ने जब तीसरी आंख खोली तो उन्होंने क्या किया था?
काम वासना को नष्ट किया था। अब आप बताओ, आपकी काम वासना बाहर है क्या? सोचो कोई सुंदर, मैं पुरुष हूँ तो कोई सुंदर स्त्री है, ठीक है। आजकल कहते हैं ना कि स्त्री निकलती है, शॉर्ट कपड़े पहने हैं तो उसको नहीं पहनने चाहिए, ये सब कहते हैं ना। तो स्त्री कहती है हम जो भी पहने तुम अपने आप को संभालो, है ना। तो पुरुष कहते हैं कि नहीं, हम देखते हैं तो हम में फिर वो उत्तेजना आती है, टीवी पर देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, उत्तेजना आती है। तो उत्तेजना कहाँ आती है? उत्तेजना अंदर आती है। कोई व्यक्ति अगर उस काबिल नहीं है कि वो किसी तरह से भी स्त्री के साथ या पुरुष के साथ किसी भी तरह से संबंध बना सके, तो उसके अंदर कोई उत्तेजना होगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो उत्तेजना कहाँ से पैदा होती है? अंदर से पैदा होती है। बाहर की स्त्री से दूर रहना, जैसे हमारे नाथ हैं, तो नाथ भी होते हैं जो क्या करते हैं, वो स्त्री आती है ना तो ऐसे करके बैठते हैं, स्त्री की तरफ देखते नहीं। स्त्रियां यहाँ बैठती हैं, वो इधर बात करते हैं। या कुछ ब्रह्मचारी होते हैं, वो स्त्रियों की तरफ देखते नहीं है। तो वो क्या चीज़ है? उन्होंने अभी कुछ भी नहीं पाया। ऐसे नाथों ने कुछ भी अभी नहीं पाया है, क्योंकि उनको डर है कि स्त्री की तरफ देखने से अंदर में काम वासना होगी तो परेशान हो जाएगी। इसका मतलब है कि थर्ड आई नहीं खुली है उस व्यक्ति की अभी तक, क्योंकि थर्ड आई जिसकी खुली हो और उसके अंदर जैसी किसी स्त्री के प्रति, धन के प्रति या किसी पोजीशन के प्रति या संसार में कोई भी लालसा के प्रति जब भी उसके अंदर इच्छा या कामना उठेगी, तो उसकी जो अंदर की थर्ड आई है उठते ही उसको भस्म कर देगी। तो जिस व्यक्ति की तीसरी आंख खुल जाती है वो अपनी वासनाओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि शिव भगवान जैसे कहते हैं ना, गुणहीन है, वासनाहीन है, मतलब शिव भगवान मुक्त है। शिव भगवान है ना। तो काम आया कि मैं तीर चलाऊंगा तो ये काम वासना में हो जाएंगे, तो भगवान ने जैसे काम को जला दिया। उसी तरह से थर्ड आई का खुलने का मतलब है कि आप पर आपकी जो रुद्र ग्रंथि है वो पूर्ण एक्टिवेट हो गई है, और रुद्र ग्रंथि पूर्ण एक्टिवेट हो जाने से, आज्ञा चक्र खुल जाने से फिर कोई वासना बचती नहीं है। लेकिन ये जो थर्ड आई का खुलना है और वासना का पूर्ण रूप से खत्म होना है, इसमें एक प्रोसेस है। तीसरी आंख यहाँ खुलती है, ठीक है। अब सबसे पहले मूलाधार में कुछ वासनाएं हैं शरीर के प्रति, फिर स्वादिष्ठान में कुछ वासनाएं हैं, विचार हैं, विचारों में बहुत सारी, कुछ लोग तो फिजिकली कुछ नहीं करते, विचारों में बहुत कुछ कर लेते हैं। तो विचारों में वासनाएं हैं, धन के प्रति, स्त्री के प्रति, समाज के प्रति, बहुत कुछ। फिर मणिपुर चक्र में पावर, सिद्धियाँ, ताकत, शक्ति, ये सब वासनाएं हैं। फिर हृदय में कंपैशन है, लोगों की मदद करूंगा, मसीहा बनूंगा, उसकी रक्षा करूंगा, भगवान ने मुझे भेजा है, भगवान की तरफ से ही तो कर रहे हैं, भगवान ही तो करने वाले हैं, लेकिन मैं उसकी रक्षा, उसको दान करूंगा, ये करूंगा। तो कंपैशन है, वो भी क्या है? अटैचमेंट है, वासना है वो भी। फिर ऊपर विशुद्धि में चले जाते हैं लोग। विशुद्धि में जाने के बाद शिक्षा देंगे, लोगों को सही मार्ग पर डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ इस समय कि मैं अपने अनुभवों को बांटूं, लोगों को साधना के विषय में जानकारी हो, ये हो, वो हो। तो ये भी एक वासना है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने अनुभव बताऊंगा तो लोगों को मदद मिलेगी, लोगों को सही रास्ता मिलेगा, है। तो ये भी वासना है। जिस दिन ये वासना नष्ट हो जाएगी, या जिस दिन ये भाव नष्ट हो जाएगा कि करने, तेरे नहीं बोलने से भी लोगों को पता चल जाएगा क्या होना है, तो वो नष्ट हो जाएगा। उस दिन मैं मौन हो जाऊंगा, उस दिन बिल्कुल चुप हो जाऊंगा। और फिर ऊपर द्वैतवाद है, मेरा अस्तित्व बचा रहेगा, फिर मेरा अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। फिर व्यक्ति पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। फिर उसके बाद भी वो संसार में रहता है, बोलता है, चालता है, गुरु की भांति लोगों को देता है। उसमें उसका प्रयोजन नहीं है, इच्छा से नहीं बोल रहा, बस बोल रहा है। तब भी सत्संग होगा, लेकिन तब सत्संग में, जैसे मेरा भी सत्संग में कुछ भाव हो सकता है, या किसी भी प्रकार से कुछ भी डिल्यूशन हो सकती है, क्योंकि मैं अभी व्यक्तिगत चेतना में हूँ। तो अभी पूर्ण रूप से वो आध्यात्मिक चेतना, आत्म चेतना पूर्ण रूप से स्थित नहीं है, क्योंकि मेरे शरीर में अभी कुछ बीमारियां हैं, मेरी सोच में अभी कुछ बीमारियां हैं, मेरे अंदर मणिपुर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह से सारे चक्र अभी मलिन है, पूर्ण शुद्ध नहीं हुए। तो जैसे जैसे योग होता है वैसे वैसे थर्ड आई प्रबल होती जाती है, स्ट्रांग होती जाती है, और जैसे जैसे वो वासना को नष्ट करेगी वैसे वैसे मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तो जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा सारे चक्रों में, तब भी वो सत्संग कर सकता है। जैसे काकभूषणी है, सत्संग करते हैं, और भी कोई ऐसे होंगे जो सत्संग करते हैं लेकिन लिप्त नहीं है उस चीज़ में, बस चल रहा है, क्योंकि उनका होना ही सत्संग है। वो जहाँ है वहाँ अपने आप ही सत्संग, घंटियाँ अपने आप ही, हरि नाम कीर्तन सब कुछ अपने आप शुरू हो जाता है, लोगों के अंदर शुरू हो जाता है चीज़ों में। तो वो रोक नहीं सकते, उनकी इच्छा से नहीं होते सत्संग। तो ऐसा सत्संग जो है वो शुद्ध रूप से होता है। तो ये यहाँ तक पहुँचाने वाली जो है वो थर्ड आई है। तो कोई व्यक्ति अगर थर्ड आई को किसी भी प्रकार से गलत तरीके से यूज़ करने के लिए खोल रहा है, तो वो यहाँ चींटियाँ ही रेंगती रहेंगी, सिर पर भी होता रहेगा,
कोई शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अंदर जाना चाहता है तो भी अंदर नहीं जा सकता। जो व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है, जिसकी थर्ड आई जागृत होती है, वो व्यक्ति साधारण और सरल होगा, और आगे भी उसने साधारण और सरल होना। किसी में अगर रत्ती भर भी विशेषता है और रत्ती भर भी ये कामना है कि मैं विशेष हो जाऊं, तो वो कभी भी थर्ड आई को महसूस नहीं कर सकता है। और जैसे जैसे सारे चक्र शुद्ध होते रहते हैं, वैसे वैसे शक्तियाँ और सिद्धियाँ स्वयं प्रकट होने लग जाती हैं। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है शक्तियों के लिए। तो अब उसको अनलिमिटेड भूत भविष्य अपने आप दिखेगा बिना किसी प्रयास के। अब उसको प्रयास नहीं करना है कि मुझे क्या देखना है भविष्य में, क्या देखना है पास्ट में, और किसके लिए देखना है। अभी लोग देखते हो ना कि अभी आप यूट्यूब पर देखोगे तो भविष्यवाणियाँ होती हैं। जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो ग्रहों को देख के बोलते हैं कि ये महीना ख़राब है, ये तिथि ख़राब है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? एक तो वो आगे प्रमुख हो जाएंगे या उनका नाम हो जाएगा, इस तरह से है। लेकिन जब थर्ड आई से दिखता है, जब अपने अंदर सारी घटनाएं दिखती हैं कि क्या होने वाला है, तब वो एक अंदर से एक शक्ति है जिसे हम सिद्धियां भी कहते हैं, तब वो रुकावट नहीं बनती। जब वो अपने आप प्रकट हो जाती हैं और आपके साथ हैं, जैसे हमारे साथ हाथ, पैर, आँख, नाक, कान हमारे शरीर का हिस्सा है, वैसे ही हमारी जो शरीर की क्षमता है, जो अष्ट सिद्धि है, वो सारी शरीर के अंगों के साथ है। मतलब वो अलग से हमें प्राप्त हुई है, किसी देवता से मिला है आशीर्वाद, ऐसा नहीं है। वो शरीर का हिस्सा है। जैसे किडनी, हार्ट ये हिस्सा है, वैसे सिद्धियाँ भी हमारे शरीर का, भौतिक शरीर का, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। लेकिन तब कोई व्यक्ति उन चीज़ों को ऐसे प्रयोग नहीं लाता। ऐसे जो भी समर्थ गुरु होते हैं वो कभी भी ये कल ये होगा, परसों वो हो गया, ऐसी भविष्यवाणी नहीं करते हैं, क्योंकि भविष्य की जानकारी हमेशा प्रकृति के गर्भ में रहनी चाहिए। और प्रकृति जो है वो अपना रहस्य हर क्षण बदलती रहती है। कर्म प्रारब्ध संसार में घटता रहता है, कर्म होता रहता है, तो कर्म के अनुसार भविष्य परिवर्तन होता रहता है। तो क्या होगा एग्जैक्टली, कब होगा, किस समय होगा, ये प्रकृति के गर्भ में रहता है। तो जो संत होते हैं वो मौन होकर बैठते हैं, मोटी मोटी जानकारी दे देंगे कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये होने वाला है, आप जरा ध्यान करो। लेकिन कोई बोलेगा मैंने कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, ये बताओ, वो बताओ, तो लोग मूर्खता की बातें करते हैं ये सब जानने के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने जो आपको बताया है, मैंने कोशिश की है कि मैं एक ट्रैक पे रह के आपको सारी बातें बताऊं कि क्यों आपको झंझनाहट हो रही है, क्यों परेशानी हो रही है। इसका मतलब है कि समर्थ सद्गुरुदेव को आपको पूर्ण समर्पण करना चाहिए, एक ही मंत्र जपना चाहिए, और अंदर जाकर आपकी तीसरी आँख खुलेगी तो आपके अवगुणों को नष्ट करने के लिए ही खुलेगी। बाकी बाहर भौतिक रूप से कोई सहायता उसने नहीं करनी है। बाहर भौतिक रूप से वो किसी काम की नहीं है, सिर्फ उसका काम नष्ट करना है। और किसी की कुंडलिनी जाग गई है, किसी वजह से जाग गई है और वो आके नहीं जा रहा है, तो उसका भी सोल्यूशन जो है वो है समर्थ सद्गुरुदेव की शरण में। उनके अनुसार बताई गई साधना करेंगे तो वो रास्ते खुल जाएंगे और कुंडलिनी को मार्ग मिल जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो था कि आप की जब ये स्थिति होती है या थर्ड आई खुलने वाली होती है तो पहले क्या सिम्टम होते हैं, और उन सिम्टम्स को दूर करने के लिए आपको समर्थ सद्गुरुदेव का दिया मंत्र और उनकी साधना करनी चाहिए। और जाग जाने के बाद कुंडलिनी, थर्ड आई को जाग जाने के बाद वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करती है। अब जब वो थर्ड आई ओपन हो जाती है, तब जो ये शांभवी मुद्रा है, ये जो सिर दर्द है, ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, मतलब सिर दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। चींटियों का रेंगना, सिर में खिंचाव बिल्कुल शांत हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं होती। जैसे ही आत्मचेतना जागृत होती है, ध्यान होना शुरू हो जाता है, पूरा मार्ग खुल जाता है, कोई प्रेशर, किसी प्राण पर कोई प्रेशर नहीं रहता। फिर लगती हैं मुद्राएं, फिर लगते हैं आसन, किसी को फिर पद्मासन अपने आप लगने लग जाएगा। फिर क्या होगा, वज्रासन अपने आप लगने लग जाएगा। वज्रासन, पद्मासन, ये बहुत मुख्य आसन है, क्योंकि नाड़ियां हैं। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भी 3 नाड़ियां हैं, ब्रह्म नाड़ी है, चित्रा नाड़ी है, वज्र नाड़ी है, 3 नाड़ियां उसके अंदर है। तो सुषुम्ना नाड़ी को जाने के लिए आत्मचेतना, और बाकी की नाड़ियों को खोलने के लिए फिर आसन, ठीक है। पद्मासन क्या करता है, सुषुम्ना के भी अंदर से छोटी छोटी नाड़ियां जो अलग अलग जगहों पर जाती हैं, जैसे ब्रह्म नाड़ी है वो पार जाती है, वज्र नाड़ी है वो अलग काम करती है, चित्रा नाड़ी है जो भूत और भविष्य को पूरा दिखा देगी। तो जैसे मैंने अभी चित्रा नाड़ी को मैंने अभी अनुभव नहीं किया है, ब्रह्म नाड़ी को मैंने अनुभव किया है, वज्र नाड़ी को मैंने अनुभव किया है। लेकिन ब्रह्म नाड़ी और वज्र नाड़ी में मैंने सिर्फ समझो कि अभी सिर्फ अनुभव किया है, लेकिन उनका पूर्ण
अभी तक वो घटित नहीं हुआ शरीर में, उनका इफेक्ट अभी घटित नहीं हुआ है। सुषुम्ना का अनुभव कर लिया मतलब ध्यान लग गया। और ध्यान कौन सा? इंद्रिय अतीत ध्यान, माया से बाहर का ध्यान। ये जो ब्रह्मांड है, जो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों ईयर, लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है, इससे बाहर चला गया। समझ रहे हो आप? इंद्रिय अतीत का ध्यान का मतलब क्या है? ब्रह्मांड से बाहर चला गया। वो होता है ब्रह्मांड, वो है सुषुम्ना नाड़ी का अनुभव। और उसी के अंदर फिर कुछ नाड़ियां हैं जो समय है। समय भी तो एक ब्रह्मांड से पर एक समय है। वो ब्रह्मांड, उसमें रचना हुई, फिर बना, फिर लय हुआ, प्रकृति लय हो रही है, बन रही है, तो कहते हैं ना ये कल्प है, वो कल्प है। तो समय क्या है? समय ब्रह्मांड से भी परे अगली डायमेंशन में चला जाता है। तो समय को जानने के लिए, अनलिमिटेड भूत और भविष्य देखने के लिए चित्रा में जो है, जहाँ पर सब कुछ रिकॉर्डेड है, सबसे बड़ी हार्ड डिस्क, सबसे बड़ी डिस्क जिसमें सब कुछ है कि तुम कहाँ से आए हो, कितनी बार कहाँ किधर जाओगे और आगे क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो वो चित्रा नाड़ी खुलती है, तब जाके ध्यान में आप देख सकते हो सारी चीज़ों को। और वज्र नाड़ी से तो शरीर ये सब जो है वो है। ब्रह्म नाड़ी से कैसे बाहर जाओगे, वो सब चीज़ें हैं। तो वो तीनों नाड़ियों को अभी तो नहीं बोल सकते खुल के, क्योंकि उनका रहस्य अभी खुलना बाकी है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप ध्यान करेंगे। अब मुख्य एक पॉइंट और मैं बता दूं कि नाद जो है, नाद का भी कोई भौतिक उपयोग नहीं है। अलग अलग नाद सुनते हैं, किसी को ओम का सुनता है, बांसुरी का सुनता है, किसी का भी सुनता है, उसका उपयोग भौतिक जगत में कुछ नहीं देगा आपको। नाद का जो पर्पस है, जैसे चीनी को आप पानी में डालोगे ना, तो पर्पस है कि चीनी घुल जानी चाहिए, पानी मीठा हो जाना चाहिए, यही उसका पर्पस है। इसीलिए हमने चीनी को डाला है पानी में। इसी तरह से भगवान जब आपको नाद देते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये घुल जाए, ये ध्यान में चला जाए, ये इंद्रिय अतीत हो जाए। तो नाद का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय अतीत होना है। आपको 10 साल से सुनाई दे रहा है, 20 से दे रहा है, इसका कोई लाभ नहीं है, इसमें आपकी कोई महानता साबित नहीं होती है। ठीक है? या आपको ओम की ध्वनि सुनती है, इसमें भी कोई महानता साबित नहीं होती। इसमें भी उल्टा प्रॉब्लम ही है कि आपको ओम तो सुनाई दे रहा है लेकिन ध्यान नहीं। तो आप अगर नाद सुनता है किसी को, अगर वो उस पर थोड़ा सा अध्ययन करे, उस पर थोड़ा जोर दे, तो उसको अलग अलग नाद सुनाई दे सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। लेकिन किसी को झिंगुर की आवाज़ भी सुनाई देती है और वो ध्यान में प्रवेश कर गया है, तो ये उसकी उपलब्धि है, ये उस पर भगवान की कृपा है, गुरु का अनुग्रह है कि वो आत्म रूप से चेतन हो गया है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। और कहीं भी आपने जाके कुंडलिनी अगर चेतन करवा ली है, किसी भी वजह से कुंडलिनी चेतन हो गई है, तो आज्ञा चक्र का द्वार खुल गया है। अब आपको अंदर प्रवेश करना है। अंदर आप प्रवेश तब तक नहीं कर सकते जब तक वो एक चाबी लेके नहीं आते, जो समर्थ सदगुरुदेव नाम जप के रूप में देते हैं, चेतन मंत्र के रूप में देते हैं। एकमात्र जब तक उसी, और मिल गया आपको, नाम मिल गया समर्थ गुरु से, तो भी अंदर नहीं प्रवेश कर पाओगे, क्योंकि आप अभी बहुत सारी पूजाओं में, आराधनाओं में, जप में, शंकर में, कृष्ण में, राधा में फंसे हुए। बाहर से भौतिक नामों में विविधता है, तो फिर जात बीच में आ जाती है, कास्ट रिलीजन आ जाता है, बिलीफ सिस्टम आ जाता है, बहुत कुछ होता है। तो यही बात है। ठीक है? मैंने कोशिश की है लगातार 1 घंटे तक लगातार ये बताने की कि थर्ड आई जो है वो आध्यात्मिक चेतना के लिए रास्ता बनाती है। इसीलिए आप समझें कि वो क्या चीज़ है, और बेकार में आप कुछ उल्टा पुल्टा मतलब ना निकाले कि मेरी तीसरी आँख खुल जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सरल साधारण व्यक्ति ही ईश्वर का प्रिय होता है, और ईश्वर जिसके माध्यम से पूर्ण रूप से रिफ्लेक्ट होता है, वो व्यक्ति बिल्कुल कांच की तरह साफ होना चाहिए। उसमें अगर एक भी विशेषता है ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। मेरे पास एक लैंप है, पता नहीं खुल ना जाए, देख रहे हो आप? हाँ, लैंप है ये। अभी देखो ये बदल रहा है ना? अभी ये लैंप की विशेषता क्या है बोलो? इस लैंप की विशेषता है, बंद हो गया, अच्छा है, चल रहा है अभी, वैसे दिख नहीं रहा है। बदल नहीं रहा अभी, वैसे हरा गुलाबी ऐसे होता रहता है। तो आप बताओ इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि इसमें कलर है।
तो अंदर में जो वाइट प्रकाश है वो कलर की वजह से नीला नीला हरा गुलाबी दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हमारे में जब कोई विशेषता होती है तो भगवान अंदर प्रकट होके भी भगवान समझ में नहीं आते, व्यक्तिगत चेतना ही बाहर दिखती है। तो जो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत चेतना को लय कर देता है, पूर्ण रूप से सरल हो जाता है, साधारण हो जाता है, विशेषताहीन हो जाता है, गुणहीन हो जाता है, उसमें से जो प्रकाश प्रकट होता है उसे कहते हैं परमात्मा। और ऐसा प्रकाश किस में प्रकट होता है? गुरु में प्रकट होता है। गुरु जो होता है वो इसी प्रकाश का संकेत होता है कि वो ईश्वरीय चेतना से भरा पड़ा है, उसकी अपनी कोई विशेषता नहीं है। तो वो क्या कहता है, जैसे गुरु जी ने कहा कि भाई ये शरीर जो है ना ये गुरु नहीं है, ये तो कल मर जाएगा। तो फिर कहोगे गुरु मर गया? नहीं, गुरु तो अजर अमर है। तो ईश्वर जो है वो अजर अमर है, आत्मा जो है वो अजर अमर है। तो गुरु कौन है? आत्मा है, शिष्य की आत्मा है, और वो पूर्ण प्रकाशित है, पूर्ण परमात्मा के रूप में उस शरीर में होता है। इसीलिए दूसरे लोग जो उससे जुड़ते हैं वो भी उसको जगा सकता है। परमात्मा ही है जो आत्मा को जगा सकता है, लेकिन गुरु के स्वरूप में, ईश्वर के स्वरूप में आत्म चेतना जागृत नहीं होती है। गुरु के स्वरूप में जब परमात्मा प्रकट होता है तभी आत्म चेतना जागृत होती है। ये रहस्य है। चलिए, तो ये तो मैंने बता दिया, जो कुछ मैं बताता हूँ, जो पहले से सुनते आए हैं उन्हें तो कोरिलेट करेंगी चीज़ें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो लोग नए हैं उनको भी ये समझ में आया कि ये क्या चीज़ है। अब अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप इन सारे सिम्टम से परेशान है कि सिर दर्द है, ये है, वो है, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, नाद से आगे बढ़ना चाहते हैं, सरदर्द से, चींटियों से, खिंचाव से, इन सब से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो समर्थ सदगुरुदेव का दिया नाम जपना। समर्थ सदगुरु, अगर ये आप वीडियो देख रहे हो तो समझो कि मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वहाँ तक भी पहुँचाने वाला आपका भगवान है, आपकी पूजा है, आपकी भक्ति है। ठीक है, वो प्रसन्न हुए हैं इसलिए आप गुरु की जानकारी तक पहुँचे हैं, वो भी समर्थ सदगुरुदेव की जानकारी तक, योगेश्वर की जानकारी तक, जो आपको योग दे सकते हैं। उनकी फ़ोटो और उनका दिया हुआ मंत्र ही आप में वो जगा देगा। शरीर के पीछे मत भागना। मिलने जाना है, शरीर नहीं होगा तो मार्गदर्शन कैसे होगा? अगर वो अंदर है तो अंदर से मार्गदर्शन करेगा, और बहुत क्लियर मार्गदर्शन करेगा। मैं भी अपने गुरुदेव से कभी मिला नहीं भौतिक रूप से, कभी फ़ोन पर भी बात नहीं की। ठीक है, तब हालांकि वो तब शरीर में थे, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगा जब तक वो शरीर में थे। उन्होंने 2017 में शरीर छोड़ा और 2019 में मेरा पहली बार ध्यान लगा, क्योंकि मैंने अंदर उनको आत्म स्वरूप में नमस्कार करके अंदर जाना चाहा, तब समर्पण किया तब। तो उन गुरुदेव जी का नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग। आपको मुझे कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप मैसेज कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे गुरुदेव रामलाल जी स्याग तो आपको उनकी जानकारी मिल जाएगी, उनके वीडियोस मिल जाएंगे। उसी में वो एक मंत्र बोल देंगे आपको। वो मंत्र है, वो दिव्य मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, वही वो शब्द है जिसमें उनकी चेतना वास करती है। अगर किसी को भगवान श्री गुरुदेव से मिलना है, गुरुदेव रामलाल जी स्याग से मिलना है, तो उस शब्द के अंदर उनकी चेतना है। आप जैसे कैप्सूल खाते हो, पेट में जाके घुल जाता है और दवाई आपके शरीर पर प्रभाव डालती है, वैसे ही वो जो शब्द देंगे, मंत्र देंगे, संजीवनी मंत्र बोलते हैं उसको, जैसे ही आप उसको मन मन में जपोगे वो खुल जाएगा और उसका ऐजपा स्वरूप प्रकट हो जाएगा। फिर ऐजपा जाप भी घुल जाएगा, उसका नाद स्वरूप प्रकट होगा, फिर नाद स्वरूप भी घुल जाएगा और ध्यान स्वरूप में प्रकट हो जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि रामलाल जी स्याग कौन है, चेतना। तो वहां तक आप जाओगे तो गुरु जी के अलग अलग स्वरूपों में आपको प्राप्ति होगी। ऐजपा भी वही है, शब्द भी वही है, संजीवनी मंत्र, उसका ऐजपा जाप भी वही है, नाद भी वही है, और नाद से प्रकट होने वाला ध्यान भी गुरु ही है। ठीक है, अच्छा, इसके फिर भी अगर आपको लगे कि यार कौन सा वीडियो, क्योंकि शिष्यों के बहुत सारे वीडियो होते हैं, तो आप दो काम कर सकते हो। पहले तो गुरु जी की एक वेबसाइट है www.the-comforter comforter लिख देता हूँ मैं, www.comforter.org। ये देखो मैंने चैट मैसेजेस में दिए, आप चैट मैसेजेस देख लेना तो आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में बाद में डाल दूंगा, अभी तो लाइव हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इस वेबसाइट पे जाओ और गुरुदेव जी ने क्या क्या किया है, कितने लोगों को फिजिकल रूप से बीमारियां ठीक हुई, नाम जप से ठीक हुई, कितनों की इनक्योरेबल डिसीजेस ठीक हुई, वो भी जान सकते हो।
और गुरु जी के वीडियो सुन सकते हो, गुरु जी का मंत्र ले सकते हो। ठीक है, गुरु जी का एक आश्रम है जो जोधपुर में है, जो प्रचार प्रसार का काम करता है, लेकिन गुरु जी अभी वहाँ नहीं है। किसी ने पूछा था गुरु जी से कि गुरु जी हमें आपका मंत्र मिल गया है, आपकी फ़ोटो मिल गई है ऑनलाइन, तो क्या हमें आश्रम जाने की आवश्यकता है, कहीं जाने की आवश्यकता है? तो गुरु जी ने कहा नहीं, अब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, दीक्षा लेने के लिए कहीं भी आना जाना नहीं है, तुम अपने घर में बैठो और मेरी तस्वीर के सामने बैठकर 15 मिनट के लिए सुबह और शाम को ध्यान करो, और जो मंत्र मैं देता हूँ उसको मन ही मन में जपना है, बिना होंठ और जीभ हिलाए। बस इतना ही करना है, मैं तुम्हारे अंदर हूँ और अंदर वाले से कनेक्ट करना है तुमको, बस इतना ही है। इसके बाद भी आपको लगता है कि स्पेसिफिक वीडियो कुछ चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, और व्हाट्सएप करके मैं आपको बड़ा निवेदन करता हूँ कि इतने फ़ोन कॉल आते हैं, मैं तो गुरु नहीं हूँ, मैं समझा के थक गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं गुरु नहीं हूँ। अब आप ये सोचो कि अगर मेरी बातें आपको इतनी प्रभावित करती हैं, अगर मेरी बातों में गुरु तत्व झलक रहा है और मैं कह रहा हूँ कि मैं गुरु नहीं हूँ, मैं साधारण शिष्य हूँ, तो इससे गुरु का परिचय मिलना चाहिए कि गुरु में कितनी शक्ति होगी कि एक साधारण से व्यक्ति को उन्होंने सत्संग दे दिया, ज्ञान दे दिया, या बात करने की क्षमता दे दी, समझाने की क्षमता दे दी। तो इसमें गुरु की महानता है। तुम गुरु से जुड़ो, शिष्य से मत जुड़ो। शिष्य कांच है, उस कांच से मत जुड़ो, कांच के अंदर जो प्रकाश है उससे जुड़ना है तुमको। तो मैं गुरु नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता। तुम रो रहे हो, तुम प्रार्थनाएं कर रहे हो, बात करनी है, तो मैं तुमसे बात क्यों करूं? मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। ठीक है, मेरे हाथ जुड़े हैं आपके सामने। जैसे तुम हो, जितने साधारण तुम हो, उससे भी ज़्यादा साधारण मैं हूँ, क्योंकि तुम में तो कोई विशेषता हो सकती है, मेरे में तो कुछ भी नहीं बचा। तो मैं वो कांच का टुकड़ा हूँ जो कल टूटे या परसों टूटे, कोई पता नहीं है इसका। लेकिन गुरु जो है वो प्रकाश है। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग की तस्वीर मुझसे ले लो, गुरु रामलाल जी स्याग का वो शब्द, वो संजीवनी मंत्र मुझसे ले लो। वही मेरी संपत्ति है, वही मेरे प्राण है, वही मेरी आत्मा है, वही है मेरे पास कुछ है। बाकी सब कुछ लय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। बचेगा तो केवल और केवल गुरु जी का मंत्र बचेगा, गुरु जी की तस्वीर बचेगी। तुम प्रकाश को पकड़ो, सूरज को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। सूरज भी जलकर एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रकाश को पकड़ो, प्रकाश को अंदर चलाओ। तो गुरु जी प्रकाश है। तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 8777211139, वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है आपको। ठीक है, चैट मैसेज में भी लिख देता हूँ 8777211139। ठीक है, राज शिव, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर भेजोगे तो मैं आपको पहले तो 3 वीडियो भेजूंगा गुरुदेव के, वो 1.5 मिनट के हैं तीनों, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट। उस तीनों में गुरुजी ने मंत्र को बताया है बोल के, वो आपकी दीक्षा हो गई। और उसमें गुरुजी ने ये भी बताया, तीनों वीडियो क्यों भेजूंगा, एक वीडियो से तो भी काम हो सकता है। वो तीनों वीडियो में जब गुरुजी मंत्र बताते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं साथ में कि बेटा इस मंत्र के साथ दूसरा नहीं जपना, पहले वाला जप रहे हो तो जपते रहो, इसको मत जपो, इसको जप रहे हो तो फिर नहीं है, फिर गुरु के बारे में कुछ है। तो तीनों वीडियो 1.5 मिनट के हैं, तो वो सुन लो, मंत्र सुन लिया। फिर एक गुरुजी की तस्वीर है जो जिसका प्रिंट आउट ले सकते हो। फिर एक बुकलेट है, PDF 6-7-8 पेज की PDF होगी। उसको पूरा खोलोगे तो उसमें ध्यान की विधि बताई हुई है, ध्यान कैसे करना है। ठीक है, फिर एक गुरुजी का वीडियो है 30 मिनट का, वो पूरा दीक्षा वीडियो है। गुरुजी ने 2009 में एक सत्संग जो किया था, एक दीक्षा प्रोग्राम किया था, जिसमें उन्होंने मंत्र को बोल के बताया था पहली बार, सबको कहा था कि अब सभी बता सकते हो। तो वो बहुत मुख्य वीडियो है गुरुदेव जी का, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। उस 30 मिनट के वीडियो को सुन लेना। ठीक है, इसके बाद कुछ लोग, बहुत प्रश्न होते हैं लोगों के, मंत्र क्या है, ये सब है। तो 3-4 वीडियोस ऐसे होते हैं जो हमने सिद्ध योग में अपने अनुभव से बनाए हुए हैं। ठीक है, ये मंत्र आत्म चेतना कैसे प्रदान करता है, गुरु का ध्यान, गुरु कोई मनुष्य नहीं है, गुरु का ध्यान क्यों करना चाहिए। लोग प्रश्न पूछते हैं ना, भगवान का ध्यान क्यों ना करें, मनुष्य का क्यों करे। तो एक वीडियो मैंने उस पर बनाया हुआ छोटा सा, वो भी मैं भेजता हूँ कि मनुष्य नहीं है वो भगवान, वो ईश्वर है। गुरु मनुष्य नहीं होता, गुरु चेतना होता, शरीर नहीं होता। और फिर एक वीडियो और है जिसमें मैंने ये बताया कि तुम जो अभी तक ध्यान कर रहे हो, शिव जी को मानकर, राधा जी को मानकर, कृष्ण जी को मानकर, मंदिरों में बैठे हो,
या अपनी मर्जी से अपना ध्यान कर रहे हो, वो ईड़ा पिंगला का ध्यान है। वो बहुत सारे अनुभव देखा लेकिन इंद्रियातीत ध्यान नहीं देगा। और सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान जो है वो तुम्हें इंद्रियातीत अनुभव देगा। तो वो वीडियो एक ऐसा है जिसमें ईड़ा पिंगला का ध्यान और सुषुम्ना के ध्यान का अंतर बताया। एक वो वीडियो में देता हूँ साथ में, एक आत्म जागृति में कैसे ये मंत्र सहायता करेगा वो वीडियो देता हूँ, और एक गुरु ईश्वर होता है, मनुष्य नहीं होता। ये 3 वीडियो मैं देता हूँ तुम्हारी सिंपल जानकारी के लिए। इसके बाद फिर किसी को और समस्या आती है, बोलता है मैं मंत्र कैसे जपूँ, माला से जपूँ, कितनी माला जपूँ, ये माला जपूँ। तो मैंने एक वीडियो और बनाया, उसमें मैंने सिद्ध योग की जो बेसिक जानकारी होती है नए साधक के लिए कि सिद्ध योग क्या है, मंत्र कैसे जपना है, कोई माला नहीं है, कोई नंबर सिस्टम नहीं है, सब समय जपते रहना है, ये एक वीडियो है। ये सारा मटेरियल मैं आपको भेजता हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर ये सारे वीडियोस देख ले तो उसका कोई प्रश्न नहीं रहेगा और वो आध्यात्मिक चेतना के लिए गुरु जी से जुड़ जाएगा। अब मैं बीच में नहीं हूँ, कोई भी बीच में नहीं है। आप कहीं भी जाओगे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आप बेकार में अपना धन खर्चा करोगे, अपनी एनर्जी खत्म करोगे, उसका बेकार है। गुरु जी की फोटो मिल गई, मंत्र मिल गई, जपना शुरू कर दो मन ही मन में, सब समय जपो। 2 समय 15 मिनट के लिए, सिर्फ 15 मिनट के लिए 2 समय, सुबह और शाम को खाली पेट ध्यान करो। क्रिया होगी, बंद हो जाएगी, चले जाएगा। और जिसका समर्पण हो गया एक मंत्र पर, भाव रूप से भी और भौतिक रूप से भी, वो पार पड़ जाएगा। गुरु जी कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना है, करवा देंगे, वो पार करवा देंगे। आपके जीवन की यात्रा आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य तक पहुंच जाएगी गुरु जी की कृपा से। और मैंने जो अनुभव किया है, मैं क्यों गवाही देता हूँ गुरुदेव जी की, क्योंकि मेरी यात्रा अभी चल रही है। तो मैंने कहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैं तुरिया तक पहुँच गया हूँ। तुरिया का मतलब होता है योग अवस्था, आत्मा का परमात्मा के साथ जो मिलन होता है आज्ञा चक्र पर, वहाँ तक का अनुभव मैंने कर लिया है। तुरियातीत का अनुभव मैंने नहीं किया है, वो अभी नहीं हुआ है। लेकिन तुरिया तक भी पहुँचने वाला वो व्यक्ति होता है जिसकी आत्मा चेतन हो, और आत्मा चेतन उसी की हो सकती है अगर उसका गुरु योगेश्वर हो। तो मैं ये गवाही देता हूँ गुरु भगवान की कि ये तुम्हारी आत्मा को जगा सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जिसको ये योग प्राप्त हो जाए, आत्मा और परमात्मा का योग प्राप्त हो जाए एक क्षण के लिए भी, फिर वो कभी जन्म नहीं लेता, फिर वो पार हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की गीता के अनुसार अगर आत्म जागृत होकर आत्मयोग मिलता है, तुरीयावस्था का एक क्षण भी मिलता है, तो भगवान कृष्ण की जिम्मेदारी हो जाती है उसके आगे। तो सारी यात्रा आगे की वैसी होनी चाहिए जैसे बताया गया है। तो मैंने जहाँ तक अनुभव कर लिया है, जहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और यहाँ पर पहुँचने वाला व्यक्ति फिर नहीं आता संसार में। तो ये मेरी गवाही है शिष्य होने के नाते गुरुदेव रामलाल जी स्याग के लिए। बस इतना ही मैं कर सकता हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया सत्संग यहाँ पर संपूर्ण। अब आप सत्संग, ये जो चैनल है, आप इसको शेयर करो, लोगों तक सच्ची जानकारी पहुँचे, लोगों को भ्रम से बाहर निकले, लोगों को मार्ग मिले। नाद में फंसे हुए हैं, आज्ञा चक्कर में, झिनझिनाहट में फंसे हुए हैं, चींटियाँ रेंग रही हैं, सर दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, ये इन सब से आगे निकल सके, उनको मार्ग मिले, समर्थ सद्गुरुदेव मिले और आत्म दिशा मिले उन्हें। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, लाइक करेंगे तो लोग देखते हैं कि वीडियो अच्छा बना है। अगर पसंद आए तो, नहीं आए तो डिसलाइक करके तो जाते ही हैं लोग, तो आप भी कर देना ताकि लोगों की मदद हो। ठीक है, ये होगी लोगों की मदद। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये मैं और भी अच्छे से करूं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ प्रचार करना है और कोई नौकरी वोकरी हमारी कुछ नहीं है, तो कुछ गुरु भाई हैं जो हमें सहयोग करते हैं ताकि हम ये प्रोग्राम कर सकें। तो कोई हमें सहयोग करना चाहे इस प्रचार के कार्य में, तब वो या तो चैनल को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, मिनिमम कुछ ऑप्शंस आती हैं, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, करना ही है, ज़रूरी नहीं है। अगर करना चाहते हैं ज्वाइन तो करें, चैनल को सहयोग मिलता है। और कोई लोग हमें वैसे भी, जैसे हम ये सारा जो है स्पॉन्सरशिप से चलते हैं प्रोग्राम, जो गुरु भाई होते हैं जो नौकरी कर रहे हैं, कोई नौकरी करता है, कोई नौकरी करता है, तो वो लोग कुछ ना कुछ महीने में हमें संसार चले, हमारा घर चले, उसके लिए वो सहयोग करते हैं। तो उनकी कृपा से, उनकी दान दक्षिणा से, उनके सहयोग से, सत्संग में सहयोग से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचता है। आप भी अगर चाहते हैं कि ये प्रोग्राम और लोगों तक पहुंचे तो आप सत्संग में सहयोग करें। और मेरे को सहयोग नहीं करना है, आप किसी ये मत सोचे कि आप मुझे दे रहे हो। ठीक है, मेरे को नहीं दे सकते आप, मेरी तो इच्छाएं इतनी ज़्यादा है कि उसको तो कुबेर भी फुलफिल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मेरी इच्छाओं को फुलफिल आपको नहीं करना है। सत्संग अगर अच्छा लगता है, सत्संग आगे बढ़े, सत्संग के नाम से आप दे सकते हैं कि ये प्रोग्राम आगे मैं करता रहूं।
नहीं तो फिर नहीं करेंगे तो फिर हम छोड़ के नौकरी कर लेंगे कहीं जाके, यही कर सकते हैं। तो वो ना करनी पड़े हमको, तो आप हमें सहयोग करें। ये नंबर मेरा जो है यही फ़ोन पे जी पे है, तो वो सहयोग काफ़ी प्रभाव डालता है निश्चिंत होकर सत्संग करने में। तो ये मेरी अपील है आपको। और ये भी ज़रूरी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग ज़रूरी नहीं है। और कोई सहयोग आप करते भी हो तो उससे आपकी आध्यात्मिक चेतना आगे बढ़ेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो सिर्फ आपने अपनी मेहनत की कमाई पानी में फेंकने वाली बात है, ठीक है। सिर्फ गुरुजी का प्रचार होगा, गुरुजी को क्या लाभ होगा उसको हमको नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक चेतना आपकी दान पुण्य करने से जागेगी या कुछ होगा, इस तरह की उम्मीद रख के किसी भी प्रकार का सत्संग में सहयोग मत करना, ठीक है। पैसा भगवान के नाम पे जला दिया, बर्बाद कर दिया सत्संग के नाम पर, इतनी क्षमता है तो बस चवन्नी दवन्नी जो बेच फेंकनी है फेंक देना, और किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे ये मान के चलना। और क्या इंस्ट्रक्शन है, बस इतना ही है, ठीक है। और नाम जपना है, और सिद्ध योग पूर्ण रूप से निःशुल्क है, ठीक है। सिर्फ चैनल को सत्संग को चलाने के लिए जो है वो सहयोग है, बाकी पूर्ण रूप से सब कुछ गुरुदेव निःशुल्क है, मंत्र निःशुल्क है, सब कुछ निःशुल्क है। एक आना नहीं देना किसी को। और गुरुदेव की फोटो आएगी ना तो गुरुदेव को भी कुछ नहीं देना आपको। लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पर दीपक जलाते हैं देसी घी का, सुबह शाम होता है तो जला देते हैं, तो जला देते हैं तो नमस्कार कर लेते हैं गुरुजी को। उसकी भी ज़रूरत नहीं है। किसी के घर में अगरबत्ती नहीं है, घी नहीं है, तेल नहीं है, तो गुरुजी को नहीं चाहिए, ठीक है। वो भी नहीं करना, सिर्फ गुरुजी के सामने नमस्कार करना। उनकी तस्वीर पर धूल जमा हो जाए तो उस धूल को अगर माथे पे लगा लो, वही है कि गुरुजी के दर्शन हो गए, चरणों की धूल मिल गई। ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी भक्ति भाव से है, भक्ति भाव से बोल रहा हूँ। तो हम गुरुजी को कुछ नहीं दे सकते। गुरुजी की धूल भी, तस्वीर पर पड़ी हुई धूल भी आपको मिल जाए तो भी हमारा नसीब है, लेकिन उससे भी यात्रा आगे बढ़ेगी नहीं। यात्रा के लिए बाहर की एक तस्वीर का ध्यान छोड़कर, वो तस्वीर जागृत तस्वीर है, वो बस आंखें बंद करके उनको यहाँ इमेजिन करना है, और वो भी तस्वीर लय हो जाएगी आपकी। पंच इंद्रिय अतीत चले जाओगे तुरिया में, तो वहाँ तस्वीर भी नहीं है, मंत्र भी नहीं है, नाद भी नहीं है, जपा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ तक जाने के लिए बाहर से कुछ नहीं दे सकते किसी को, कुछ नहीं ले सकते किसी को। क्लियर हो गया, सब सिस्टम पूरा क्लियर हो गया ना। तो कोई भ्रम ना हो आपको। कुछ लोग बोलते तुम बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और अपनी काम करने का मेहनताना मांगता हूँ, बस बिजनेस नहीं है, ठीक है। जब तक ये चल रहा है सत्संग तब तक मेहनताना है। जब सत्संग बंद हो जाएगा, जो गुरुजी बंद करा देंगे तो मेहनताना बंद हो जाएगा, बस इतना ही है। तो इसमें कोई बिजनेस वाली बात नहीं है बेटा। आप करो बिजनेस, आप करो सत्संग, करो आप करो जो करना चाहते हो, किसी ने रोका नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब जो कोई प्रश्न होगा आपका इसके ऊपर, सत्संग के ऊपर में, तो ठीक है। नहीं होगा प्रश्न तो बहुत अच्छी बात है। आप सबको जय श्री गुरुदेव। जो नए देख रहे हैं उनको भी, और जो पुराने देख रहे हैं उनको भी। किरण एक आईडी है, कह रही हैं जय गुरुदेव भैया, ध्यान के समय नाम जपते जपते नाम जब गायब हो जाता है और गुरुदेव से बातचीत शुरू हो जाता है, ऐसा होना सही है या नहीं? ऐसा होना मन का भटकाव है, जल्दी जल्दी बाहर आ जाना चाहिए। वो कोई बातचीत हो नहीं रही, माया ने तुमको रोक लिया। पंच इंद्रियों से कोई भी अनुभव तुमको हो रहा है बैठे हुए, वो सारा डस्टबिन में डाल देना। अंदर से कोई आवाज़ आ रही है, अंदर से कोई मंत्र निकल रहा है, कुछ भी हो रहा है, जैसे ही ध्यान खत्म, जो कुछ भी महसूस किया है भौतिक रूप से, इंद्रियों से, सबको डस्टबिन में डाल दो। कुछ भी काम का नहीं है, सिर्फ नाम जपो, ध्यान करो, ठीक है। कोई बातचीत हो रही है गुरुदेव की, वो गुरुदेव नहीं है, वो तुम्हारे मन ने बस क्रिएट किया है, इसीलिए आगे बढ़ जाना चाहिए। रीना जी कह रहे हैं हमारे यहाँ जूही की माला नहीं मिलती है। हाँ, बड़ी खुशी की बात है। बेल की माला ले लो, और कौन सी, कोई भी ले लो यार, जो सुगंधित फूल है। जूही की तो मैंने इसलिए बोला है कि मुझे जूही बहुत पसंद है। जो जूही के फूलों की खुशबू मुझे बहुत पसंद है और यहाँ मिलती है, ठीक है। तो वो मुझे पसंद है बोल के मैंने जूही बोल दिया, वरना गेंदे के फूल मिलते हैं तो लगा लो। गुलाब का फूल बहुत बड़ा होता है तो कितनी माला बनाओगे, महंगा भी होता है ना। तो ऐसी माला जो खुशबूदार हो बस, ठीक है। अच्छा, किरण आईडी है इनका, कह रही हैं स्ट्रॉन्ग खुशबू आते रहता है 1-2 दिन तक, फिर जब गायब होता है
तो बेचैनी सी लगती है भैया। तो कई बार खुशबू आती है लोगों को, वो चक्रों से संबंधित है, ठीक है। ये जो अनुभव होते हैं, जीवा पर रस आना, ये स्वादिष्ठान है, खुशबू आना मूलाधार है, कुछ रोशनी यहाँ दिख रही है, कुछ दिख रही है, मणिपुर प्रकाश में है, ये है कंपैशन हो जाना, हृदय में बहुत भक्ति भाव पैदा हो जाना, भजन आना, ये सब हृदय है। कंठ चक्र है, वो व्यक्ति मतलब प्रचार में लग गया, बातों में लग गया, सतोगुण के उसमें लग गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अनुभव होते हैं। और ये पंच तत्व हैं, ये पंचों तत्वों की 5 तन्मात्राएं हैं, ठीक है। खुशबू धरती की है, जल की रस है, अग्नि रूप की है, रूप बदलना शुरू हो जाता है, सौंदर्य आना शुरू हो जाता है, खूबसूरत हो जाते हो आप, ठीक है, रंग निखरना शुरू हो जाता है। और फिर आगे क्या आती है, हवा। हवा का दबाव है, प्रेशर है, तो वो भी महसूस होता है, एक अनुभव होता है दिव्य। और फिर आकाश है, शब्द है, तो वो नाद महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ये 5 तन्मात्राएं हैं जो साधना में कभी होती, कभी नहीं भी हो सकती है। चलो, अच्छा, फिर कह रहे भैया इत्र की जगह परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं? नहीं, परफ्यूम अलग चीज़ है। परफ्यूम तो केमिकल है, शुद्ध इत्र होना चाहिए फूलों का, तब जाके वो आपके शरीर की गर्मी को एब्जॉर्व करेगा। लेकिन परफ्यूम तो और भी गर्म करेगा, वो तो केमिकल है। इसीलिए तो मैंने कहा फूलों की माला पहन लो, सस्ती पड़ती है। इत्र कहाँ लेने जाओगे, 700-800 रुपये का शुद्ध इत्र मिलेगा, वो मिलेगा भी कि नहीं पता नहीं। तो इसीलिए ये करो। और ठंडा खीरा खाओ, पानी पियो, और ध्यान उस समय मत करो। शरीर में जब बहुत गर्मी हो जाती है उस समय ध्यान नहीं करना चाहिए, नाम जपना चाहिए। नाम की ऊर्जा से ध्यान अपने आप घटित हो जाएगा। तो ध्यान विशेष नहीं है, विशेष नाम जप है। नाम जप छोड़ दोगे और ध्यान ज़्यादा लंबा करोगे तो फिर ध्यान लगना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो स्कूटर चलता है ना, तो उसमें पेट्रोल डलता है तो स्कूटर चलता है। तो आप अगर पेट्रोल ही नहीं डालोगे तो कितना भी अच्छा स्कूटर हो तो वो चलेगा नहीं। तो ध्यान स्कूटर की तरह है और नाम जप पेट्रोल की तरह है। नाम जप देने से स्कूटर अपने आप चलने लगेगा। तो ध्यान की चिंता नहीं करनी चाहिए, नाम जप की चिंता करनी चाहिए। नाम जप से गर्मी नहीं बढ़ती है, नाम जप से ऊर्जा बढ़ती है, और वो ऊर्जा में आप बैठ जाओगे तब आपको क्रिया विया होकर फिर शरीर में वो पूरी ऊर्जा आपके शरीर को ठीक करने में लग जाती है, ठीक है। चलिए, अपने पास फूल रखने से भी चलेगा? नहीं, वैसा नहीं चलता है। माला पहनोगे तो शरीर को टच होगा, फूल माला टच होगी तो उसकी ठंडक आपको मिलेगी और आपके अंदर की गर्मी फूल ले लेंगे, फूल मुरझा जाएंगे, फूल सूख जाएंगे पहनने से, ठीक है। पास में रखने से ही होता तो फिर क्या ही बात थी। स्पर्श होने चाहिए, तभी तो वो खींचेगा ना गर्मी शरीर की। चलिए, ठीक है, आज का सत्संग यहीं रख देते हैं। उम्मीद है कि आज के सत्संग से आपको आध्यात्मिक चेतना की तरफ एक प्रवाह मिले, एक धारा मिले, और आपकी आध्यात्मिक यात्रा मोक्ष तक पहुँचे, आत्म साक्षात्कार तक पहुँचे, अद्वैत तक पहुँचे, ठीक है। चलिए, कल मिलते हैं कल के ध्यान में। कल का सत्संग शायद नहीं हो पाएगा, शायद रात्रि के समय हम थोड़ा व्यस्त रहेंगे। अगर हुआ तो होगा, नहीं हुआ तो फिर अगले दिन होगा, ठीक है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।